राधे राधे आप सभी को। आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रुक्मी जी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जैसे कि आप सबको पता है निमोलॉजी से रिलेटेड है। निमोलॉजी में आप आज की क्लास में बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत कुछ यहाँ से लेकर जाने वाले हो। जैसे कि आप सबको पता है निमोलॉजी क्या है। नंबर्स हमारे हमारे नेम है, कहीं ना कहीं हमारे जितने भी ये निमोलॉजी के अंदर हम 1 से लेके 9 नंबर के बारे में पढ़ते हैं, तो वो कोई ना कोई हमारे प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो प्लीज आप सब अपना अपना कैमरा अगर ऑन कर सकते हैं तो कैमरा ऑन कर लीजिए। थोड़ी सी एक इंटरेक्शन हो पाती है। अगर कोई कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। क्योंकि एक एनर्जी होती है, लाइव एनर्जीज में जब आप जुड़ते हो कहीं ना कहीं एक एनर्जी हमारी ट्रांसफॉर्म होती है आपस में। ठीक है। थैंक यू जिन्होंने अपना अपना कैमरा ऑन करा है, पूजा जी, दिनेश जी, जिन्होंने भी अपना अपना कैमरा ऑन करा है, थैंक यू सो मच। तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे, पर उससे पहले आप सबको पता है जब भी किसी अच्छी चीज की शुरुआत करी जाती है तो भगवान का नाम लिया जाता है। कौन कौन एग्री करता है भी? भगवान का नाम तो लेते हैं, उसके बाद ही किसी नई चीज की शुरुआत करी जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले अपने भगवान को सब याद करेंगे, अपने भगवान को आगे रखते हुए, अपने गुरु को आगे रखते हुए हम आज की क्लास की जो ब्लेसिंग क्लास होने वाली है हम सबके लिए, वो वाली ब्लेसिंग क्लास की ब्लेसिंग लेंगे। उसके लिए सबसे पहले भगवान को याद करेंगे। सबके अंदर बैठे विराजित गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कन कन मोक्ष समोए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम गण गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। जय गुरु जी एवरीवन, राधे राधे। तो आप सब एक्साइटेड हो आज की क्लास के लिए? एक्साइटेड? यस लिख दीजिए, थंब दिखा दीजिए, कुछ भी आप अपने एक्सप्रेशन बता सकते हो कि आर यू एक्साइटेड फॉर टुडे क्लास। जय श्री राम जी, जय श्री राम। यस यस, वेरी गुड। देखिए कहीं ना कहीं जब एक एनर्जीज हमारी ट्रांसफॉर्म होती ना आपस में, हम देखो वन वे ट्रैफिक नहीं चलाना है हमने। वन वे ट्रैफिक का मतलब एक तरफ से मैं ही बोलती जा रही हूँ, आप लोग कोई कन्वर्सेशन नहीं होगी हमारे में आपस में, तो वो एक मजा सा नहीं आएगा। क्योंकि जब मैं कुछ आपको पढ़ा रही हूँ कहीं ना कहीं मुझे भी एक एनर्जी आएगी जब आप लोग जो मैं चीजें आपको बताने वाली हूँ उसके साथ आप इंटरेक्ट कर पाओगे। आप लोगों को अगर कहीं पे भी इतना सा भी आपको लगेगा कि हाँ मैं जो मैम बता रही हैं उनके साथ मैं इंटरेक्ट कर पा रही हूँ, जो भी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, तो चैट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। या फिर कोई आपकी क्वेरी होगी किसी भी चीज से रिगार्डिंग, तो आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। मैं साथ के साथ आपको उन सारे जितने भी क्वेरीज होंगी आपकी, उन सारी क्वेरीज का आपको रिप्लाई करती रहूंगी। डेफिनेटली आज आप यहाँ पे आए हो तो कुछ ना कुछ तो सीख के जाओगे। कम से कम आप अपना जो कहते हैं ना बेसिक आपको पता चल जाएगा कि नंबर हमारे बारे में क्या बोलते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे नंबर्स होते हैं ना वो किसी ना किसी प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट। जैसे जैसे हम अभी आगे आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने आप को रिलेट कर पाओगे उन सारी चीजों से। प्रिडिक्शन पार्ट तो देखो बाद में आता है हमारा, जब हम निमोलॉजी सीख जाते हैं निमोलॉजी के बाद हमारी प्रिडिक्शन आती है। पर प्रिडिक्शन से पहले हमें क्या देखना होता है? प्रिकॉशंस लेनी होती है अपनी लाइफ के लिए। लाइफ में प्रिडिक्शन सबसे मस्ट है। प्रिडिक्शन अगर आपको करनी आ गई, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जगह से निमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी बहुत कुछ किया होता है, बहुत सारी विद्याएं जानते हैं, पर सामने वाले पर्सन के बारे में प्रिडिक्शन नहीं कर पाते हैं। तो मेन हमें प्रिडिक्शन आनी चाहिए, प्रिकॉशंस तो उसके बाद हमें लेनी आनी ही आनी है। ठीक है ना? तो जब भी हम किसी भी चीज की किसी भी एनर्जीज की बात करते हैं तो हर एक नंबर की एक एनर्जी होती है। चाहे वो 1 नंबर हो, चाहे वो 2 नंबर हो, 1 से लेके 9 नंबर की हर एक नंबर की एक एनर्जीज आपके साथ कैरी कर रही है। ठीक है। उसको हम आगे डिटेल में समझेंगे।
बेसिकली निमोलॉजी है क्या? निमोलॉजी है नंबर बेस्ड, आपकी नंबरों के ऊपर चलती है निमोलॉजी। पर इसके आगे जाने से पहले छोटी सी एक आपको ये पता होना चाहिए कि निमोलॉजी आई कहाँ से। बेसिकली ये चाइना से, आप सुनते होंगे हर जगह से कि शायल्डियन निमोलॉजी है चाइना से आई हुई है, ये है वो है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके यहीं से, आपके भारत से ही निकली हुई विद्या है, जो बाद में कहीं ना कहीं हम लोगों को समझ आनी शुरू हुई। चाइना वालों ने इनको पहले से ही यूज करना शुरू कर दिया था। अब इसके पीछे की एक स्टोरी क्या है, छोटी सी एक स्टोरी है। होता क्या था, चाइना में फ्लड आती थी। क्योंकि आपको बेसिक पता होना चाहिए, जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा आपको आगे की चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो होता क्या है, जब चाइना में फ्लड आती थी, आपको भी पता है जब कहीं पे भी फ्लड आती है तो क्या होता है, वहां के जितनी भी चीजें होती सारी तहस नहस हो जाती है। आंधी तूफान आता है, आपको पता है तहस नहस हो जाता है, आग लगेगी तो सब कुछ खत्म हो जाता है। सेम उसी तरीके से जब वहां पे फ्लड आती थी तो सब कुछ क्या होता था, तहस नहस हो जाता था। सब कुछ उन्होंने जितना भी सेटलमेंट करी होती थी सब खत्म हो जाता था। उनको फिर से अपनी सेटलमेंट करनी पड़ती थी। तो एक बारी वहां पे जब राजा, हर एक राजा आया, हर एक राजा ने अपनी सारे एफर्ट लगाए, पर उनको कहीं से कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पाया। तो एक राजा आए, वूहू हुशिया नाम के राजा वहां पे आए। और उन्होंने अपने गुरु के पास गए और अपने गुरु, स्पिरिचुअल गुरु के पास जाके उन्होंने पूछा कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे देश में तरक्की हो पाए। तो उन्होंने उनको यही बात बोली कि जहां से इस प्रॉब्लम की जड़ है, जहां से ये प्रॉब्लम शुरू होती है, वहीं पे ही आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन मिलने वाला है। तो उन्होंने इस चीज को समझा। उन्होंने क्या किया, जहां से वहां बाढ़ जहां से स्टार्ट होती थी ना, वहीं पे जाकर उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दी, अपने गुरु को ध्यान करना शुरू कर दिया। जैसे ही वहां पर बाढ़ आई, जब बाढ़ आती है आप सबको पता है कि अपने साथ अंदर के जीव जंतु भी बाहर आने शुरू हो जाते हैं। जब वहां पे जीव जंतु बाहर आने शुरू हुए, तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक टर्टल भी आया, और टर्टल की बैक साइड पे कुछ चिन्ह अंकित किए हुए थे। जो चिन्ह अंकित हुए हुए थे उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना वास्तु क्रिएट करा। जब उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली अपनी दिशाएं, अपना वास्तु क्रिएट करा, तो उनको उसके सल्यूशन मिलने शुरू हो गए। उसके बाद वहां पे कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई कि उनको डाउनफॉल आना पड़े। तो उन्होंने उसको ही अपना बेस बनाते हुए उससे अपनी प्रिडिक्शन स्टार्ट करी। धीरे धीरे जब हम लोगों को ये चीज समझ, आप एक चीज देखना, जो वहां लोशो ग्रिड के पीछे, आपको पता है लोशो ग्रिड में जो नंबर बने होते हैं छोटी मोटी, तो आप सबको भी लोशो, पहले मुझे ये बताइए चैट बॉक्स में कि यहाँ पे जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स बैठे हैं उनको लोशो पता है? लोशो ग्रिड, शेल्डन निमोलॉजी आती है? या कहीं से भी कोई वेबिनार अटेंड किया हो किसी ने भी? और जिसको नहीं आती है वो भी बता सकते हैं। ऑलमोस्ट सबको आती है। रुक्मी जी को नहीं आती, विक्रम जी को नहीं आती है। ओके। तो देखो जिनको नहीं आती हम उनको भी सिखाएंगे, ठीक है ना, ताकि उनको भी ये चीजें समझ आए कि कहाँ पे क्या चीज रिलेट करनी है आपने। ठीक है। तो आप देखना, जो लोशो ग्रिड होता है ना, हमारा जो नंबर्स होते हैं 492357 816, तो जो हमारा लक्ष्मी यंत्र है, जो आप लोग अपने दिवाली पे पूजा करते हो, आप देखना उसके पीछे भी ये वाले चिन्ह अंकित किए हुए हैं। तो देखा जाए तो ये जो निकली है चीज, ये हमारे इंडिया में से ही गई है। ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने भी इसके अकॉर्डिंगली अपना चीजें करनी शुरू करी। हमने इसके थ्रू प्रिडिक्शन करनी शुरू करी, लोगों के ऊपर स्टडी करी। जैसे जैसे हम स्टडी करते गए वैसे वैसे प्रिडिक्शन भी ठीक जाती गई। तो जैसे प्रिडिक्शन ठीक जाती गई तो लोगों को सोल्यूशन भी मिलने शुरू हो गए। राइट। तो आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले तो आप लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपनी नोटबुक अपने पास रखिए। क्योंकि आप लोगों को बेसिक, जितनी देर बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर निकालना पहले आप सीखोगे कि बेसिक नंबर कैसे निकाला जाता है, डेस्टिनी नंबर कैसे निकाला जाता है। राइट। तो सबसे पहले आप अपनी अपनी नोटबुक ले लीजिए, पेन पेंसिल ले लीजिए, और अपनी डेट ऑफ बर्थ वहां पे लिखेंगे। ठीक है। प्राची जी यहाँ पे नहीं लिखनी, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है। मैं इनमें से रैंडमली कोई भी कोई भी डेट ऑफ बर्थ एक लेके आपके सामने वो क्लियर कर दूंगी कि आपको पता चले कि करना कैसे है। ठीक है। तो आज हम कोई एक डेट ऑफ बर्थ लेंगे।
अब डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है हमारा, जिनका कैमरा ऑन होगा हम उसी की डेट ऑफ बर्थ लेंगे। अब कैमरा तो कोई ऑन कर नहीं रहा है ना, करम जी का कैमरा ऑन है, रेखा जी का है, दीपक जी का है। ठीक है, दीपक जी का फैन नजर आ रहा है, कैमरा नहीं नजर आ रहा, वो आप सामने वो नहीं नजर आ रहे हैं। ठीक है, प्राची जी ने अब करा कैमरा ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग अपनी अपनी डीओबी लिख लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, अपनी नोटबुक में अपनी अपनी डीओबी लिख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ जल्दी से लिखेंगे। जो भी हमारा डे बोर्न होता है, जो डे बोर्न होता है वो हमारी क्या होती है, बर्थ नंबर होता है। जो डे बोर्न मतलब जिस दिन हम पैदा होते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, बर्थ नंबर होता है। उसको हमने सिंगल डिजिट पे लेकर जाना होता है। राइट। तो यहाँ पे मैं व्हाइट बोर्ड 1 मिनट खोल रही हूँ। क्लियर है सबको, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? ठीक है, तो चैट बॉक्स में सबने अपनी अपनी डीओबी लिखी हुई है। अभी हम रैंडमली एक डीओबी यहाँ पे ले रहे हैं। सपोज, एक, चंद्र जी की डीओबी, राजवीर जी की, पूजा जी, पहले मुझे देखने दो कैमरा किसका ऑन है, जिसका कैमरा होगा उसी की डीओबी ली जाएगी। पूजा जी की लेते हैं 26/12/1993। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लेते हैं 26/12/1993। राइट पूजा जी, यही है आपकी डीओबी, हम दिखा दीजिए। सही है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग भी अपनी जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ सेम उसी तरीके से आप लोग भी यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूजा जी का बर्थ नंबर निकालेंगे। बर्थ नंबर क्या होता है हमारा, डे बोर्न होता है। जैसे पूजा जी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 26। ठीक है, तो 26 इनका क्या है, बर्थ नंबर है। बर्थ नंबर को हम 2 + 6 करेंगे, इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, तो सब अपना अपना बर्थ नंबर निकालेंगे। अब बर्थ नंबर का क्या मतलब होता है, ये हमारी पर्सनैलिटी को दिखाता है। पर्सनैलिटी मीन हम कैसे हैं, हमारी नेचर कैसी है, हमारा व्यक्तित्व कैसा है। तो जो भी 26 बोर्न है 8 नंबर उनको सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे, जो 12 बोर्न है सिंगल डिजिट पर लेकर आइए, 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो वो उनका क्या हो जाएगा, गुरु का नंबर होता है, जुपिटर का नंबर होता है 3। और 8 नंबर किसका होता है, सैटर्न का नंबर। ठीक है, तो ये जिसकी पावर को लेकर बैठे हुए हैं पूजा जी, तो ये शनि महाराज जी की पावर को लेकर बैठे हुए हैं। गुस्सा बहुत आता होगा मैम को, है ना, गुस्सा बहुत आता होगा और लाइफ के अंदर स्ट्रगल बहुत होगी। ठीक है, आगे हम धीरे धीरे सब नंबर्स की हम प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली हमारा जो बर्थ नंबर हमने निकाला, सब अपने अपना चैट बॉक्स में जल्दी से बर्थ नंबर लिखेंगे। चंद्र जी जैसे 30 है ना, 30 का 3 + 0 3 ही आएगा। ठीक है, तो आपका जो बर्थ नंबर है 3 आएगा। ओके, चलो अब हम आगे करेंगे हमारा डेस्टिनी नंबर। अब डेस्टिनी क्या है, हमारा भाग्यांक बोला जाता है डेस्टिनी को। तो भाग्यांक क्या है, हमारा भाग्य, जैसे हमारा देखो भाग्य भी बड़ा है तो उसका कैलकुलेशंस भी बड़ा होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कैलकुलेशन इसके लिए, 2 + 6 करके जितना भी हमारा टोटल है उसको सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे। तो जल्दी से अपना अपना सिंगल डिजिट पर इसका टोटल लेकर आएंगे डेस्टिनी नंबर का। डेस्टिनी नंबर पूजा जी का करते हैं, 2 + 6 8 +1 9 +2, मेरे साथ साथ पूजा जी करो, आप भी करो जल्दी से, हो गया, जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में, +1 + 9 + 9 + 3। ठीक है, 1 + 9 + 9 +3। ठीक है, पूजा जी बताइए आपका क्या निकला है, 2 + 6 होगा 8, 8 और 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12,
12 और 30, 12 और 9 हो गए 21, 21 और 9 30 और 33 आ गया। ठीक है, ठीक है मैम। 33 से आपका आया 6। इसको हम सिंगल डिजिट पर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो सबने अपना अपना जल्दी से डेस्टिनी नंबर निकाल लेना है। 6 आया है, वेरी गुड। 1 + 2 + 7 + 9 + 9 10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका भाग्यांक क्या है, 6 नंबर से है। तो 6 नंबर वाले कैसे होते हैं, फैमिली लवर होते हैं। 6 नंबर वाले अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते होंगे। ठीक बता रही हूँ पूजा जी मैं आपके लिए। इनको जितना ये करते होंगे उतना इनको क्रेडिट नहीं मिलता होगा। लोग इनको हमेशा गलत वे में लेकर जाते होंगे। हालांकि ये हर टाइम अपनी फैमिली के लिए समर्पित टाइप जैसे होते हैं ना, कि मैं और मेरी फैमिली के लिए किसी ने कुछ भी बोला तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, पर यही उनके लिए स्टैंड लेने वाले होते हैं, पर लास्टली जब इनको जरूरत होती है किसी की, इनके साथ कोई नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं सही बता रही हूँ पूजा जी, चैट बॉक्स में लिखेंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे अगर मैं सही बता रही हूँ तो। ठीक है, तो यहाँ पे सब अपना अपना, पूजा जी कह रहे हैं जी मैम सही है सब। अभी तो सिर्फ हमने देखो बर्थ नंबर और सिर्फ डेस्टिनी नंबर की बात करी है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे प्रभु की इच्छा होगी, जितनी ब्लेसिंग यहाँ पे आप सब लेके जा सको, कम से कम आप अपनी प्रिडिक्शन कर पाओ, अपने फैमिली मेंबर्स की प्रिडिक्शन कर पाओ। क्योंकि जब आप एक सोल्यूशन प्रोवाइडर बन जाते हो ना, सामने वाले को हमने कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल देना होता। एक तरीके से उनको कोई चीज हमने गाइड भी करनी है ना। जब सपोज जैसे आप इस फील्ड में आ चुके हो, आपने सामने वाले को गाइड करना है। अब कोई पर्सन अगर बहुत गुस्से वाला है, तो आप ऐसे नहीं बोल दोगे उसको, तू तो बड़ा गुस्सा, तेरे को तो बड़ा गुस्सा आता है, तेरी तो नाक पे हमेशा गुस्सा ही रहता है। तो सामने वाला आपके पास पलट के आएगा ही नहीं। ठीक है, तो उनको बोलने का एक तरीका होता है, कंडक्ट करने का, कैसे हमने सामने वाले के आगे अपनी बात रखनी है। ड्राइवर 6 होगा, बिल्कुल तब भी यह कंडीशन आएंगी, पर साथ में हमें बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों के थ्रू हमें सारी चीजें देखनी होती हैं। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर सारे अपना अपना बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर निकाल लीजिए। आज की क्लास में हम जितनी ब्लेसिंग हो पाए उतनी ब्लेसिंग करेंगे। और आपको मैंने होमवर्क भी देना है, कल की क्लास में आप अपना अपना होमवर्क करके आओगे। कौन कौन रेडी है भाई अपना अपना होमवर्क करने के लिए, सारे रेडी हैं? ठीक है, चैट बॉक्स में जल्दी से लिखो जो जो अपना होमवर्क करके लाएंगे भाई। ठीक है, सत्यजीत जी कह रहे हैं यस, राजवीर जी भी कह रहे हैं यस। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होमवर्क होने वाला है आपका वो। और कहते हैं ना, लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, अगर आप वो वाला होमवर्क कर लोगे तो आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आपने अपना अपना बर्थ नंबर निकाल लिया, अपना अपना डेस्टिनी नंबर निकाल लिया। ठीक है, अगर आप लोग अब इस चीजों को, आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी नेचर क्या है, हमें अपने प्लैनेट्स कैसे हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, हमने उसी चीज को तो सीखना है, ताकि हम देख पाए कि हमारी नेचर ऐसी क्यों है भाई, हम ऐसे बने क्यों हैं। या फिर अगर मेरे घर में मेरी वाइफ है, मेरा ब्रदर है, उसकी नेचर ऐसे क्यों है। कई बार क्या होता होगा, आप कुछ भी कर लेते होगे, आपको क्रेडिट नहीं मिलता होगा, पर सामने आपका भाई होगा, ब्रदर होगा, सिस्टर होगी, कुछ भी होगी, वो डांट डपट कर ले, जो मर्जी कर ले, गलत बात कर ले, फिर भी उसको क्रेडिट मिलता होगा। कई बार ऐसी चीजें आपके सामने होती होंगी। तो आपको लगता होगा भी ऐसा क्या बन रहा है, क्या ऐसा क्या है भाई जो उसके अंदर है और मेरे अंदर नहीं है, मैं तो कर करके थक गया। होता है किसी के साथ ऐसा कुछ? कई बार होता होगा ना, कि इतना सब कुछ करने के बाद भी क्रेडिट नहीं मिल पा रहा, है ना। 10 बन रहा है तो उसको सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे, 10 का हमें 4 ही मिलेगा। ठीक है, ओ सॉरी, 10 का हमें 1 मिलेगा। यहाँ पे नीचे किसी ने पर्स उस पे मैसेज भेजा हुआ था। ठीक है, तो 10 का हमें 1 मिलेगा। ठीक है, हाँ मेहनत बहुत करते हैं, स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, लाइफ में नहीं मिल पा रहा है कुछ भी। 3 + 3 6, 16, 6,
7। हाँ जी, इसको टोटल करेंगे ना, 3 + 3 6 हो गया, 6 और 1 7, 9 16, 16 और 7 और 5 आ गया आपका 28। 28 से सिंगल डिजिट पे आएगा, 1 पे आएगा। ठीक है, सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे सारे। ठीक है, चलो अब जल्दी से आप अपनी फैमिली मेंबर्स के, अपने सबके, अपना बर्थ नंबर, अपना डेस्टिनी नंबर निकाल लिया सबने, तो 1 नंबर वाला कैसा होगा? जो भी 1 नंबर बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर से रूल करता होगा। यहाँ पे है 1 नंबर वाले, आई थिंक सो बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं 28 से रूल करते हैं। जो भी 28 से रूल कर रहे हैं, या 1 नंबर से, 10 नंबर से, 19 नंबर से, आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ये चीजें आपके बहुत काम आने वाली है, ताकि आप आगे अपनी तो प्रोडिक्शन करो ही करो, सामने वाले को भी जब बताओगे ना, सामने वाला भी इंप्रेस हो जाता है, भाई इसको मेरे बारे में कैसे पता चल गया, ये मेरे बारे में कैसे जानता है सब कुछ। ठीक है, तो सामने वाले को अगर इंप्रेस करना हो ना, तो उनकी, अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, आप लोग खुद अपने आप को देखोगे जब मैं आपकी प्रिडिक्शन करूंगी ना, 1 नंबर 2 नंबर, लिखो चलो सारे जल्दी से लिखो। जो लोग 1 नंबर से रूल करते हैं, 10 नंबर से रूल करते हैं, 19 नंबर से रूल करते हैं, या 28 नंबर से रूल करते हैं, तो उनके अंदर किसकी एनर्जी है? सन की एनर्जी। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली वो लोग 1 नंबर से रूल करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे लोग कैसे होते हैं? किसी की भी सुन नहीं सकते, ऑथोरेटिव पर्सनैलिटी के होंगे, इनका ना रौब बड़ा होता होगा, घर के अंदर भी और बाहर भी। ठीक है, और क्या होगा इनके साथ? सन को देखा है आपने, सबने देखा है। ठीक है, सन क्या करता है? किसी के इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाता, सारे प्लेनेट उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर वाले कैसे होंगे? किसी के आगे ना ही झुकेंगे, और ना ही किसी की मदद लेना उनको पसंद होगा, अपने दिल के राजा हैं, जो मन में आएगा वही करेंगे। और फैमिली में हम कैसे देखते हैं 1 नंबर को? फादर फिगर, जैसे हमारे घर में हमारे फादर हैं, हम उसको 1 नंबर से देखते हैं। ठीक है, देखो पुष्पा झुकेगा नहीं, यहाँ पे पुष्पा वाला आगे आएगा। ठीक है, 1 नंबर तो वाला देखो, जब 1 नंबर के साथ ना एक चीज ये भी होती है कि इनको ना ब्रांडेड चीजें बहुत पसंद होती हैं। और फादर को देखा है ना सबने घर के अंदर, कभी किसी ने अपने फादर को रोते हुए देखा है? कभी भी देखा है किसी ने अपने फादर को रोते हुए? तो 1 नंबर वाला कैसा होता है? कहीं ना कहीं राजा है ना, तो राजा क्या है, कभी किसी के आगे रोता नहीं है, चाहे दिल के अंदर जितने भी दर्द हो, जो भी दुख तकलीफ हो, किसी के आगे अपना दुखड़ा नहीं रोएगा। 1 नंबर वाला अपने दुख दर्द किसी को बताता नहीं है, और 1 नंबर वाला किसी के अंडर काम नहीं कर सकता है, क्योंकि 1 नंबर क्या है? सन का नंबर है। सन किसी के इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाएगा। ठीक है, पूजा जी भी कह रहे सही है, रुक्मी जी भी कह रहे सही है, मेरा भाई है। ठीक है, अब देखो 1 नंबर के साथ, देखो कोई रिक्शा वाला भी अगर 1 नंबर वाला होगा ना, काम अपना ही करेगा, ये भी देख लेना। और अगर वो किसी जॉब में होंगे ना, किसी एक ऐसी ऑथोरेटिव उसमें पोजीशन में होंगे जिसमें उनके अंडर लोग काम करते होंगे, कोई भी ऐसा 1 नंबर वाला होगा ना, देखना आप ना उनसे पूछ लेना, भाई तेरे मन में होगा ना, जॉब करता होगा जो, तेरे मन में होगा तुम कहीं ना कहीं अपनी जॉब छोड़ के अपना काम शुरू कर ले, कहीं ना कहीं 1 नंबर वाले के मन में ये चीज हमेशा रहेगी कि मैं इस जॉब में हूं, या फिर सरकारी जॉब में होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे, और हाई पोस्ट पे होंगे। ठीक है, यूपी पुलिस में है पर बड़ा परेशान है, छोड़ने के लिए तैयार रहता है।
देखो यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे आपको फैमिली मेंबर्स भी देखे ना, आप शुरू तो किसी और चीज से किया होगा, पहुंच कहीं और गए होगे, बिजनेस किसी और से या काम कुछ और कर रहे होगे, पर बने किसी और चीज के लिए भी होगे, ये भी चीजें होती हैं। और यहाँ पे जितने लोग 1 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 28 नंबर, सबकी क्वालिटीज डिफरेंट डिफरेंट होंगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर 1 नंबर की जब हम बात करते तो एक ही प्लेनेट की बात हो रही है, पर जब हम अपने साथ 19 नंबर की बात कर रहे हैं, तो 19 नंबर में क्या बात हो रही है? 1 और 9 नंबर की बात हो रही है, तो उसके साथ उनके एट्रीब्यूट्स भी आएंगे। तो आप देखना कहीं ना कहीं उनके अंदर 1 नंबर की क्वालिटीज तो होंगी, पर साथ साथ कहीं ना कहीं बाकी प्लैनेट्स की भी क्वालिटीज वो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, 19 नंबर वाला कैसा होता है? 28 वालों के बता देते हैं। 28 वाली अगर कोई लेडी है ना, तो घर में उसी की ही चलती होगी, चाहे वो माने चाहे नहीं माने। ठीक है। 37 तो सर 37 आपका फिर डेस्टिनी से आ रहा होगा। बॉयज का बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, अभी सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। और क्या होता है देखो, इस जगह पे 1 नंबर, 10 नंबर, और जैसे मैंने आपको बताया सेम उसी तरीके से जब हम 2 नंबर की बात करते हैं, या हम करेंगे 20 नंबर की बात, या हम करेंगे 29 नंबर की बात, उन सबका टोटल देखो आप आ तो दो ही रहा है ना, है ना? बेसिक नंबर तो उनका दो ही बन रहा है, या 1 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर का टोटल क्या बन रहा है? वन तो कितना रहा है? वन ही बन रहा है। पर क्वालिटीज थोड़ी डिफर हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो साथ में किसी और प्लेनेट की एनर्जी को भी लेकर चलते हैं। ठीक है। अब आगे बात करेंगे। 19 का पूरा कर दो, पवन जी का पक्का 19 का ही होगा, है ना? 19 नंबर वाले देखो बहुत बहुत अच्छी तरह से, एक कहते हैं बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, पर कार्मिक नंबर भी बोला जाता है 19 को। कहीं ना कहीं 19 नंबर वाले ऐसे होंगे, थोड़ा सा चलाते दुनिया पे पूरी होंगे अपनी, हुक्म पूरा चलाते होंगे। ठीक है। पर अपनी बीवी के आगे नहीं चलती होगी, ऐसे होंगे। मुकेश अंबानी को देखा है सबने, 19 नंबर से रूल करते हैं। ठीक है। तो पूरी दुनिया को घुमा सकते हैं, पर अपनी बीवी के आगे नहीं बोलेंगे भाई, क्योंकि बीवी है, सिर्फ बीवी उनको कंट्रोल कर सकती है और कोई नहीं करेगा भाई। ठीक है। चलो आगे बात करेंगे 2 नंबर की। अब 2 नंबर क्या है? हमारा इंट्यूशन का नंबर है। कोई लिखना चाहता है तो लिख सकता है, क्योंकि आगे जब आप लोग प्रिडिक्शन करोगे, कहीं ना कहीं किसी सामने वाले को आप बताना चाहोगे, आपके पास पूरी की पूरी ये चीज होगी। आप अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि ये नोट्स आपके कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। ठीक है। 28 का अभी मैंने बताया ना, 28 का। ठीक है। अब ये वाले नोट्स आपके कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। आपको पता है जब हम बच्चों को भी बोलते हैं ना पढ़ने के लिए, तो बच्चों को क्या बोलते हैं? लिख लिख के पढ़ो। बोलते हैं ना लिख लिख के पढ़ो। लिख लिख के पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड के अंदर, उनके बच्चों के माइंड के अंदर वो चीज क्या होती है? फिक्स हो जाती है। तो जब हम लिख के पढ़ते हैं ना चीजों को, तो वहां पे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें क्या होती हैं? फिक्स हो जाती हैं। तो वो हमारे माइंड में हमेशा के लिए रह जाती हैं चीजें, हमें उसको बार बार लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अभी आपको बोलूं कि मुझे जल्दी से बताओ आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन सी है, या आपका बेस्ट फ्रेंड कौन सा है जो आपके बचपन में आपके साथ खेलता था, या फिर कोई ऐसी चीज याद करो जो आपको बचपन की याद हो और आप उसको सोचते हो और आप खुश हो जाते हो, तो जल्दी से सबके मुंह पे एक स्माइल आ जाएगी। उसको हमें क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड है चीज, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हुई हुई है। या फिर मैं यहाँ पे, अब सुनीता जी बैठे हैं या रुक्मी जी बैठे हैं, मैं इनको बोलूं आपने ना आज पार्टी में जाना है, तो अभी दिमाग में क्या आया होगा? कौन सा सूट पहन के जाऊंगी? दिमाग के अंदर सबसे पहले यही आया होगा, वो वाला सूट पहनती हूँ, वही वाला मैंने नया सिलवाया है ना? तो क्या है, वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हुई हुई है चीज कि ये मेरा नया, तो उसके लिए आपको अलमीरा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है ना? तो जब हमारे माइंड में हम चीजें लिख लिख के करते हैं ना, तो हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें बैठ जाती हैं।
जब बैठ जाती चीजें उन्हें हम रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप मानोगे नहीं, मेरे जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं ना सारे, कहीं ना कहीं वो सारे कहते हैं कि मैम आपने नोट्स दिए हैं हमें, है ना, पर हमें वो नोट्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है जब हम किसी की प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है। नहीं जी, रिकॉर्डिंग इसकी थोड़ी देर के लिए हम चलाएंगे। इसकी मैं टाइमिंग आपको ग्रुप के अंदर बता दूंगी, जिस ग्रुप से आप जुड़े हो उसी ग्रुप में मैं आपको टाइमिंग बता दूंगी। सुबह 11 o'clock के करीब आपकी ये रिकॉर्डिंग वहां पे चलेगी, 11 से लेके 12:30 तक आपकी वहां पे रिकॉर्डिंग रहेगी। ठीक है, उसके बाद वो रिकॉर्डिंग बंद कर दी जाएगी। तभी मैं कहती हूँ लाइव के अंदर आओ, लाइव के अंदर आके सीखो, एनर्जीज को फील करो। ठीक है। अब जैसे अभी मैंने बात बताई सबकॉन्शियस माइंड की या किसी भी चीज की, मैंने जैसे अभी बताया अपने पुराने किसी दोस्त के बारे में बात करो तो चंद्रशेखर जी के फेस के ऊपर एक ऐसी स्माइल आ गई, है ना, अभी भी देखो कितनी अच्छी स्माइल दे रहे हैं। ठीक है, तो वो एक एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, हमें पता चल पा रहा है कि सामने वाले को वो चीज अच्छी लग रही है। ठीक है, तो वही एनर्जीज के लिए तो हम बैठे हैं। नहीं तो ऐसे तो आप लोग वेबिनार्स कितने देखते होगे, कितने आप यूट्यूब पे खोल लो, मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, पर ये ऐसी एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पाएगा आपका। ओके। तो कौन कौन एग्री कर रहा है, मैं सही बता रही हूँ ना, सारा कुछ आपको रिलेट कर पा रहे हो ना चीजों से। ठीक है, चलो अब आगे करेंगे। 22/11/1999। ठीक है सर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 7 नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, कहीं ना कहीं बहुत ही आगे जाने वाला नंबर है। अभी इसी चीज के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है। अब बीच में मैं रैंडमली नंबर लूंगी, रैंडमली मतलब कोई भी नंबर बीच में लेंगे, नहीं तो ऐसे तो बेचारा 9 नंबर वाला एंड तक बैठा रहेगा, बोलेगा मेरा नंबर पता नहीं कब आएगा। ठीक है। ठीक है, तो अब हम किसकी बात करें सबसे पहले। अभी तो हमने 1 नंबर की बात करी है, अब हम 2 नंबर की बात करेंगे। विक्रम गुप्ता जी ने 2 ही लिखा है। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे आगे रैंडमली बीच में नंबर लेते जाएंगे, ताकि किसी को ये ना लगे कि मुझे भैया 9 नंबर तक, मेरा तो 9 नंबर है, मैं तो बड़ी देर तक बैठा रहूंगा या बैठी रहूंगी। पर ये नहीं करना कि 9 नंबर आया और भाग जाए अपना सुन के, ऐसा नहीं करना। अपने फैमिली मेंबर्स का भी देखना है भाई, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी रिलेट करना है चीजों को, अपने बारे में नहीं सोचना सिर्फ। ठीक है, चलो अब 2 नंबर की बात करते हैं। जहां पे 2 नंबर का बात आ रही है, 2 नंबर क्या है? 2 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर और 29 नंबर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। 29 नंबर। अब जितने भी ये नंबर है सारे 2 नंबर से रूल करते हैं। 2 नंबर किसकी एनर्जीज है? मून की एनर्जी है। ठीक है। अब मून क्या है आपका? मून, आशीष जी 2 नंबर से रूल करते हैं। ठीक है, बेसिक नंबर आशीष जी का 2 है। अब इसका आशीष जी अब आप टोटल करोगे तो डेस्टिनी नंबर आपका निकलेगा। ठीक है, 2 नंबर वालों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। 2 नंबर क्या है? इमोशंस का नंबर है, इमोशनल होते हैं 2 नंबर वाले। फेमिनाइन एनर्जी होती है कहीं ना कहीं 2 नंबर वालों के अंदर। दूसरों का दुख दर्द नहीं देख पाते 2 नंबर वाले। 2 नंबर वालों के साथ एक दिक्कत होती है, सामने वाला परेशान होगा तो ये भी परेशान हो जाते हैं, उसका दुख दर्द देख के ये भी परेशान हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं 2 नंबर वालों के साथ कुछ भी बोलते हैं ना, तो देखा गया है कि जिसके डबल 2 आता होगा स्पेशली, तो देखा गया है कि जो भी ये चीजें बोलते हैं वो सच हो जाती हैं। तो कभी भी किसी की वाइफ अगर 2 नंबर वाली होगी तो गुस्सा नहीं दिलाना भाई उनको। ठीक है। और जब भी घर से निकलना है, किसी भी अच्छे काम के लिए निकल रहे हो, तो उनकी ब्लेसिंग लेकर जानी है, भी मेरे को ब्लेसिंग दो कि मेरा काम अच्छी तरह से हो जाए। हीलर बहुत अच्छे बनते हैं 2 नंबर वाले। अकल्ट की लाइन इनको बहुत सूट करती है। अकल्ट मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी हो गई, वास्तु हो गया, किसी भी लाइन में ये आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। और जब हम अकल्ट की लाइन में होते हैं
तो क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें इंट्यूशन पावर के ऊपर वर्क करना पड़ता है। 2 नंबर वाले को आप बोल सकते हो छोटी छोटी बातों पे रोना भी आ जाता है। अब 2 नंबर वालों के साथ क्या होता है, आप देखते हो 2 नंबर जो मून है, मून से रूल करते हैं। तो मून की अपनी लाइट नहीं है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सन के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो जो 2 नंबर वाले होते हैं, कहीं ना कहीं इनको आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है। अगर कोई 2 नंबर से बच्चा रूल कर रहा होगा, सपोज, ठीक है, हाँ होगा, बिल्कुल होगा प्राची जी, क्योंकि 2 और 6 का कॉम्बिनेशन है, तो 2 की क्वालिटीज भी आपके अंदर होंगी, 8 नंबर की भी क्वालिटीज आपके अंदर आएंगी, ठीक है। चलो, अब होता क्या है, जैसे मैं अभी बता रही थी, अगर 2 नंबर वाला कोई बच्चा है किसी का, तो उनको आपने डांटना डपटना नहीं है, उनको हमेशा इनकरेज करना है चीजों के लिए। क्योंकि उनको जैसे ही आप इनकरेज करोगे ना आगे बढ़ने के लिए, तो वो और मोटिवेट होते हैं। एक्चुअली हमें उनको मोटिवेशन देनी होती है कि हाँ, तू कर सकता है, ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, तेरे में कैपेबिलिटीज हैं करने की। तो देखना, वो इतने इतने जोश के साथ वो काम करता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये ऐसा काम कर जाएगा। पर अगर आप सोचो उसको पहले ही डांट दोगे, तेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तेरे बस की नहीं है, तो वो काम करेगा? वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। जो उसने 2% भी करना होगा ना, वो भी छोड़ देगा। वो बोलेगा छोड़ो, रहने दो, मैंने क्या करना, डांट ही तो खानी है, करना क्या है मैंने, है ना। तो हमेशा किसी के भी अगर 2 नंबर का बच्चा घर में है, तो कभी भी उसको डांटना डपटना नहीं है, प्यार से उसको समझाना है आपने, ताकि वो आगे मोटिवेट होके बहुत अच्छी तरह से चीजों के ऊपर वर्कआउट कर पाए, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, कच्ची मिट्टी, कच्चा घड़ा होता है ना, उसकी तरह होते हैं। तो घड़े को जैसे आप ढाल दो, कच्ची मिट्टी को जैसे आप ढाल देते हो, वैसे ही बनते हैं, ठीक है। तो इन चीजों का हमेशा से ध्यान रखना है। अब आ जाओ इसके ऊपर कि आपकी जेब के अंदर जो पैसा है, जो लिक्विड कैश होता है, उसको भी हम किससे देखते हैं, मून से देखते हैं, चंद्रमा से देखते हैं। जो हमारे घर में पानी, दूध, लिक्विड जितनी भी चीजें हैं सारी, वो क्या है, मून है। उनको हम किससे देखते हैं, मून से देखते हैं, ठीक है। और 2 नंबर वालों के साथ एक दिक्कत क्या होती है, किसी ने कुछ बोला नहीं, रोना शुरू हो जाएंगे। स्पेशली जिनकी ग्रिड में 2 टाइम से ज्यादा 2 आता होगा। 2000 के बाद वाले बच्चे देख लो, आप सारे के सारे देख लो कैसे हैं। किसी ने कुछ बोला नहीं और क्या कर देंगे, मम्मी ने डांटा और स्टेटस लगा देंगे अपने फोन पे, मेरी मम्मी ने मेरे को डांटा। तो रिश्तेदारों के फोन आने शुरू हो जाएंगे, ये क्या किया भाई, क्या कर दिया, थप्पड़ मार दिया। पहले वाले जमाने चले गए जब वो बच्चा घर छोड़ के जाता था, और क्या बोलते थे, वो ऐड आती थी ना, देखते थे सारे, मेरी मम्मी ने जलेबी बनाई है, तो घर आ जाता था। तो वो जलेबी वाले बच्चे नहीं रहे अब बच्चे कैसे हो गए, स्टेटस वाले बच्चे हो गए हैं, ठीक है। तो 2000 के बाद वाले जितने भी बच्चे हैं देख लो, उनको कभी भी कुछ भी बोलोगे ना, तो वो कैसे हो जाते हैं, चुपचाप कमरे में जाके बैठ जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे। होता क्या है, फिर पेरेंट्स को उनको मनाना पड़ता है कि आ जाओ, कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, आप आओ, आप आके बैठो हमारे पास, ठीक है। तो 2 नंबर वालों की ऐसी क्वालिटीज होती हैं। और क्या होता है, कोई भी काम शुरू करते हैं जब भी, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज कैसी होती है, इनको अगर किसी ने कुछ भी बोला, तो बस इन्होंने वहीं पे सब कुछ छोड़ देना है। लिसनर बहुत अच्छे होते हैं। लिसनर मतलब, जैसे होता है ना, हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम अपनी मदर के पास जाते हैं, तो मम्मा को अपनी बताते हैं कि मम्मा मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मम्मा कितने प्यार से बातें सुनती है ना आपकी सारी, है ना। तो सेम इसी तरीके से 2 नंबर को हम अपने रिलेशन में किससे देखते हैं, मदर से देखते हैं। तो 2 नंबर वाले जितने भी होते हैं बहुत अच्छे लिसनर होते हैं।
हीलिंग की इनके अंदर पावर होती है। हीलिंग की पावर होती है मतलब किसी को भी ये हील कर सकते हैं। सामने वाले पर्सन को बहुत अच्छा लगता है जब वो उसके पास आता है। उसके पास आके कोई भी अपना दुखड़ा सुनाएगा ना, तो वो उसको बहुत अच्छी तरह से कन्विंस करेंगे कि ऐसा नहीं है, तेरा सोचने का तरीका बहुत गलत है, तू ऐसे मत सोच, तू वैसे मत सोच। तो वो सामने वाला पर्सन बहुत अच्छी तरह से कन्विंस होता है। और सपोज उसने अगर अपने माइंड के अंदर कुछ भी गलत बातें बिठा रखी होती है, तो उसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल करना आता है 2 नंबर वाले को। ठीक है। और क्या होते हैं 2 नंबर वाले? फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। फैमिली ओरिएंटेड, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करते हैं, फैमिली लवर होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 नंबर से रूल करेगा, जो 11 नंबर से रूल करेगा, या फिर 20 से, या फिर कितने से, 29 से रूल करेगा, सबकी अलग अलग क्वालिटीज ही मिलेंगी आपको। थोड़ा बहुत बीच में सेम आएगा क्योंकि उनका बेसिक नंबर 2 आ रहा है। ठीक है। पर उनके साथ जैसे कि मैंने बोला, दो एनर्जीज इकट्ठी हो जाती हैं, तो हमें वहां पे अभी जैसे मैम ने लिखा था, प्राची मैम ने, तो 2 की क्वालिटी भी उनके अंदर आ रही है जो 26 से रूल कर रहे हैं मैम, है ना। तो वहां पे उनको 2 नंबर की क्वालिटीज भी दिख रही हैं। ठीक है। अब 2 नंबर वाले जो होते हैं ना, सपोज अगर कोई मेल है ना, जैसे शाहरुख खान है, राजेश खन्ना, ये 2 नंबर से रूल करते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट ना लेडीज की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, लेडीज की इज्जत बहुत करते होंगे 2 नंबर वाले से कोई भी अगर रूल करता होगा। ठीक है। एक जगह पे इनका फोकस नहीं हो पाता है, एक जगह टिक के नहीं बैठ पाते हैं। मैं स्पीड ज्यादा तो नहीं है, कोई लिख रहा है तो कोई स्पीड मेरी ज्यादा तो नहीं है? चैट बॉक्स में लिख दीजिए कोई अगर अपने नोट्स बना रहा है, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी आपको। सुबह के 1 घंटे के लिए सिर्फ आपको यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग लगाई जाएगी, वो आपके ग्रुप के अंदर आपको शेयर कर दी जाएगी। तो कोई भी अगर यहाँ पे आप लोग नोट्स बना रहे हो, कुछ भी आपका छूट जाता है, तो आपको क्या करना है, जब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप उसको देख के अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है। अब हम बात करेंगे, किस नंबर की बात करें, जल्दी से बताओ, किस नंबर की बात करें? क्योंकि मैंने रैंडमली नंबर ले लेना है अब। 9 नंबर की, रुक्मी मैम पक्का 9 नंबर से रूल करते होंगे, है ना। 5 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, सब अपना अपना बता रहे हैं, सब अपना अपना बता रहे हैं, है ना। 4 नंबर की। ठीक है। चलो, कोई बात नहीं। हम अब बात करेंगे 9 नंबर की। 9 नंबर क्या है हमारा? जो भी 9 नंबर से रूल कर रहे हैं, 18 नंबर से रूल कर रहे हैं, या 27 नंबर से रूल कर रहे हैं, यानी कि उनके अंदर मंगल की एनर्जीज बहुत ज्यादा हैं। मंगल क्या है हमारा? मार्स का नंबर है। और अगर हम ऐसे देखें तो मैं तो हमेशा बोलती हनुमान जी का नंबर है। 9 नंबर किसके क्योंकि इनके अंदर पावर बहुत है। जब हम हनुमान जी को भी देखते हैं तो हनुमान जी के अंदर कितनी पावर है। तो 9 नंबर क्या है? हनुमान जी का नंबर है। और क्या बोला जाता है 9 नंबर वालों के लिए? कहीं ना कहीं 9 नंबर के अंदर ना फायर, फायर एलिमेंट है। गुस्सा एकदम से ऊपर आएगा, एकदम से नीचे, ऐसा नंबर है 9 नंबर। एग्रेशन का नंबर है, फायर का नंबर है। और क्या है 9 नंबर के अंदर? ह्यूमैनिटी, काइंडनेस। 9 नंबर वाले को अगर आपने रात को 2 बजे भी उसके फ्रेंड ने फोन करके बुलाया कि मुझे जरूरत है तेरी, तो वो भागा भागा जाएगा। वो नहीं देखेगा कि उसकी तबीयत खराब है, क्या है क्या नहीं है। 9 नंबर वाले हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। सत्यजीत जी, आपका क्या नंबर है? ठीक है। चलो आगे करेंगे। 6 नंबर है। ओके, कोई बात नहीं, सबका नंबर आएगा। ठीक है। अब 9 नंबर के अंदर पावर बहुत होती है। आप कई बारी अगर 9 नंबर वालों को देखा कहीं चुपचाप से बैठे हैं, सोफे के ऊपर पड़े हुए हैं ऐसे से, तो देखना कहीं ना कहीं ना उनको किसी ना किसी वर्कआउट में लगाइए। ठीक है।
वर्कआउट में लगाएं कहीं ना कहीं उनको, तो होगा क्या, उनकी जो एनर्जीज है ना वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है। तो वहां पे हमें उनकी एनर्जीज को यूटिलाइज करना होता है। ठीक है। अब 9 नंबर, कहीं ना कहीं आपको एनर्जीज है उसके अंदर, बहुत भर भर के एनर्जीज है। अगर आप 2025 भी देख रहे हो तो 2025 हमारा यूनिवर्सल ईयर भी 9 नंबर से रूल हो रहा है। ठीक है। तो आप देख रहे होगे जगह जगह पे फायर इंसिडेंट हो रहे हैं, देख रहे हो ना, कहीं ना कहीं आग लग रही है, कुछ ना कुछ ऐसे आपको पूरा साल देखने को मिलेगा, फायर इंसिडेंट्स होंगे। और जिन लोगों को गुस्सा नहीं भी आता होगा ना, उन लोगों को भी गुस्सा आना शुरू हो गया होगा बिना किसी बात का, क्योंकि यूनिवर्सल ईयर है ना, 9 नंबर की एनर्जीज चल रही हैं, पूरे पूरे हर एक के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगी। पर्सनल ईयर की अलग से डालती है, पर यूनिवर्सल ईयर सबके लिए सेम ही रहता है, चाहे किसी का कोई भी बर्थ नंबर हो, कोई भी डेस्टिनी नंबर हो। ठीक है। अब 9 नंबर क्या है, 9 नंबर वाले ना फिटनेस फ्रीक होते हैं। फिटनेस फ्रीक मतलब कहीं ना कहीं इनको अपनी एनर्जीज को, अगर कोई 9 नंबर से रूल करता है ना, उनको जिम जरूर जाना चाहिए, जिम को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर लेडीज हैं तो उनको अपनी एनर्जीज को कैसे यूटिलाइज करना है, उनको भाग दौड़ करते रहना पड़ेगा, अपने घर के काम करते रहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वॉक करनी चाहिए उनको शाम के टाइम, इधर उधर हमेशा अपनी एनर्जीज को यूटिलाइज करना होगा 9 नंबर वालों को। ठीक है। अब 9 नंबर का कहीं ना कहीं एक चीज जब इनकी एक्सेस में चली जाती है ना, सपोज किसी की ग्रिड के अंदर, ग्रिड हम बनानी सीखेंगे, किसी की ग्रिड के अंदर अगर 3 टाइम्स 9 आ रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को ना लोनली फील करते होंगे। सब कुछ होगा उनके पास, सब कुछ होगा, पर वो अपने आप को लोनली फील करते होंगे। ठीक है। अभी मैं चैट बॉक्स ओपन करूंगी, क्योंकि हो क्या रहा है कि चैट बॉक्स के अंदर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं ना, तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। ठीक है। तो अभी मैं जिसका भी कोई भी क्वेरी होगी, मैं चैट बॉक्स ओपन कर दूंगी, तो चैट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हो। ठीक है। 9 नंबर अगर आप देखते हो ना, कहीं ना कहीं इनके अंदर जो एनर्जी होती है ना, अगर ये फ्री बैठे रहेंगे ना, इनको कभी भी फ्री नहीं बैठने देना है आपने। 9 नंबर क्या है, हनुमान जी का नंबर है। तो हनुमान जी क्या है, हमारे एनर्जीज के कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी का नंबर है, लोगों के भले के लिए बना है। तो अगर ये किसी एनजीओ के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो इनको ना अपने अंदर से बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं किसी किसी की सेवा कर रहा हूं, किसी की एनर्जीज कहीं ना कहीं। 9 नंबर एनर्जी के नंबर के साथ साथ इंट्यूटिव भी होते हैं। अगर ये अकल्ट की फील्ड में भी आ सकते हैं, 2 नंबर के, 7 नंबर के, 3 नंबर का और 9 नंबर का जो है, वो कहीं ना कहीं अकल्ट की फील्ड में भी जा सकता है। 9 नंबर वाले कहते हैं ना, वो उसमें आर्मी में, आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर, ऐसे वाले काम इनको बहुत सूट करते हैं। या फायर रिलेटेड कोई भी काम होगा तो वो इनको बहुत सूट करता है। 9 नंबर के साथ एक ना थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, इनके फैमिली इशू देखे गए हैं। 9 नंबर के फैमिली इश्यूज भी देखे गए हैं। फैमिली इश्यूज क्यों आते हैं, कहीं ना कहीं ये लोगों के भले के लिए हर एक चीज कर रहे हैं। जब किसी को भी जरूरत होती है, तो अगर सपोज घर के अंदर किसी को जरूरत है, पर बाहर भी किसी को उनकी जरूरत होगी, तो वो क्या प्रेफरेंस देंगे, सबसे पहले बाहर के पर्सन को, कि मैं घर में तो फिर भी आ जाऊंगा, मैं घर में फिर देख लूंगा, पहले मुझे बाहर वाले पर्सन की हेल्प करनी है। तो होगा क्या वहां पे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है घर के अंदर, थोड़ा सा माहौल खराब हो जाता है। पर वहां पे भी हमें देखना पड़ेगा कि किस नंबर से वो 9 नंबर आ रहा है, वो एनर्जीज भी हमें चेक करनी पड़ती हैं कि किस नंबर से उनका 9 नंबर आ रहा है। अगर प्योरेस्ट फॉर्म में 9 नंबर आएगा तो वैसी चीजें होंगी। ठीक है। अब बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर, 3 नंबर हमारा क्या है, गुरु का नंबर है, जुपिटर का नंबर है। तो जुपिटर क्या है, गुरु है हमारे।
तो गुरु कैसे होंगे? गुरु कैसे होंगे? 3 नंबर से जो रूल करेगा, 12 नंबर से ये रूल करेगा, 21 नंबर से जो रूल करेगा, और जो 30 नंबर से रूल करेगा। ये क्या है? गुरु की एनर्जी का नंबर है। ज्ञान देना और ज्ञान लेना इनको बहुत अच्छा लगता है। ज्ञान की बातें हमेशा से करेंगे। हर टाइम इनको होता है कि मैं ये भी सीख लूं, मैं वो भी सीख लूं। सब कुछ इनको सीखना है। कुछ इनसे छूट ना जाए। इनको लगता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि मेरे से कुछ छूट तो नहीं गया। किसी की हेल्प लेना इनको अच्छा नहीं लगेगा। और अगर किसी ने इनकी हेल्प कर दी तो इनको होगा किसी ना किसी तरीके से मैं सामने वालों को, जिसने भी मेरी हेल्प करी है, उसको मैं कुछ ना कुछ वो करूं कि अगले को ये रियलाइज ना हो कि मैंने, मतलब वो किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते हैं बेसिकली। अपने सारे काम खुद ही करना चाहते हैं। अब गुरु का नंबर है ना, नॉलेज भी लेगा और नॉलेज देगा भी सही। ज्ञान लेना और ज्ञान देना उसको बहुत अच्छी तरह से आता है। हर एक टॉपिक के ऊपर उससे बात करवा सकते हो। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कि उसको नहीं आता होगा। 3 नंबर वाले ज्ञान तो हर तरफ से ले लेंगे, पर बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट भी करेंगे। पर स्टार्टअप बहुत अच्छा करते हैं, उसको फिनिश नहीं कर पाते हैं। मतलब हर तरफ से ज्ञान लेना अच्छा लगता है, बहुत अच्छी तरह से शुरू में उनके अंदर बहुत अच्छी पावर होगी कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। होगा क्या? हर तरफ से ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, ऐसे पकड़ लिया, सब कुछ पकड़ लिया कि कुछ मेरे हाथ से छूट ना जाए, पर वो पूरा नहीं कर पाते हैं। इस करके उनको क्या बोला जाता है? गुड स्टार्टर बोला जाता है, बैड फिनिशर बोला जाता है। यहाँ पे है कोई 3 नंबर वाला तो थंब दिखा दीजिए। थंब दिखा दीजिए 3 नंबर वाला अगर कोई है तो। करम जी है। रिलेट कर पा रहे हो आप? रिलेट कर पा रहे हो? अब 3 नंबर जहां पे 12 नंबर से आएगा, 21 नंबर से आएगा, 30 नंबर से आएगा, वहां पे क्वालिटीज थोड़ी सी डिफर हो जाती हैं। ठीक है? जॉयफुल नेचर के होते हैं। जॉयफुल नेचर के मतलब जहां भी जाएंगे लोगों को हंसाएंगे। ठीक है? जहां भी जाएंगे लोगों को हंसाएंगे ही हंसाएंगे। पर होता क्या है? कहीं ना कहीं जब लोगों को हंसाने लग जाते हैं तो होगा क्या? हंसी का कारण बन, कई बार होता है ना सामने वाले की, हमें हंसी का कारण बनना है, हंसी का पात्र नहीं बनना है। पात्र नहीं बनना मतलब कि आपकी पीठ के पीछे वही लोग आपके बारे में बुरा भला भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो होता भी यही है, आपके सामने वो बहुत अच्छे होंगे, पर आपकी पीठ के पीछे वही लोग आपके बारे में बुरा भला भी बोलते होंगे। आपने सिर्फ हंसाने का काम किया, पर सामने वाला आपकी उस इंटेंशन को समझ नहीं पाता है। ठीक है? स्लीपी होते हैं। स्लीपी मतलब इनको सोना, अपने सोने, अपनी जो नींद है ना, नींद के अंदर इनको कोई विघन नहीं चाहिए। कि अगर मैं सो रहा हूं या सो रही हूं तो मेरे को कोई डिस्टरबेंस उस टाइम के लिए नहीं चाहिए। जितनी मुझे नींद आई है मुझे उतनी करनी है। और इनके लिए सोना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है? करम जी कह रहे हैं यस। ठीक है, चलो। अब आगे बात करेंगे हम 4 नंबर की, क्योंकि अभी सर ने बोला कि आप ना थोड़ा सा उसी में चलो, सीरीज में। ठीक है? तो हमने 9 नंबर वाले की तो लॉटरी लग गई ना। 9 नंबर वाले का हमने पहले बता दिया तो उसकी तो लॉटरी लग गई। ठीक है, तो अब आगे बात करेंगे 4 नंबर की। 4 नंबर कैसे है हमारा? कहीं ना कहीं क्या है? ये राहु का नंबर है। राहु और केतु के बारे में हर किसी को पता है। ठीक है? राहु क्या है? शेडो प्लेनेट है। हाँ बिल्कुल। तो जिस तरह से आप शेडो को देखकर पता नहीं कर सकते मोटा है, पतला है, छोटा है, कैसा है, सेम उसी तरीके से 4 नंबर वाले को देखकर आप ये नहीं जज कर सकते हो कि वो कैसा है। कैसा है का मतलब उसकी क्वालिटी, कि उसकी क्या नेचर कैसी है। क्योंकि वो क्या है? हिडन पर्सनैलिटी की तरह काम करेगा।
सामने आपके कुछ होगा, पीछे आपके कुछ होगा, मतलब आप उसको समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो क्या करता है, झूठ इतनी सफाई से बोलेंगे कि सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। ठीक है। और क्या होता है, 4 नंबर वाले के साथ और क्या होता है, सडन गेन सडन लॉस। एकदम से राहु क्या करता है, जो भी 4 नंबर से रूल करेगा, 13 नंबर से रूल करेगा, और क्या होगा, 22 से, जितने भी ये नंबर होंगे ये सारे 4 नंबर से रूल करते हैं, राहु की पावर होती है इनके अंदर। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग इनकी दोस्त बन जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे, होता क्या है, 4 नंबर वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल सामने बोलने वाले, मन के अंदर जो है वही सामने है। तो सामने वाला क्या है, उनकी बात को समझ नहीं पाता है, सामने वाला उनकी बात को समझ नहीं पाता है। और होता क्या है, इनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कहीं ना कहीं सामने वाले को लगता है जो ये चीज बोल रहे हैं सामने वाला उसको गलत ले लेता है। यहाँ पे है कोई 4 नंबर वाला, कड़वा बोलने वाले बोला जाता है इनको, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ना, तो इनके मन में तो कुछ नहीं होता, पर सामने वाला इनको हमेशा से गलत ले लेते हैं, हमेशा से इनके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट रहती है, किसी ना किसी कंट्रोवर्सीज में हमेशा ये फंसे रहते हैं, चाहे इन्होंने कुछ किया है चाहे नहीं किया है, फिर भी ये कंट्रोवर्सीज में रहते हैं। इनकी इंटेंशंस नहीं होती है सामने वाले को परेशान करने की, पर सामने वाला इनको हमेशा गलत वे में ले लेता है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सामने वाले के जो इनके मन में है वही वो सामने बोल देते हैं, तो सामने वाला कहीं ना कहीं उनको गलत वे में लेता है, जिस करके इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हर किसी के साथ होती है। जो 4 नंबर की, मेरे हस्बैंड है 4 नंबर से, मेरा बेटा है 22 से, जहां पे 22 का आएगा ना वहां पे क्वालिटीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है। यहाँ पे इनकी इंट्यूशन पावर देखना बहुत स्ट्रोंग होंगी। ठीक है, मेरी भाभी है, ओके। अब 4 नंबर से ना देखना, जो भी है ना यूनिक आइडियाज लेकर आते हैं, यूनिक आइडियाज, नए नए आइडियाज लेकर आएंगे, और ऐसे आइडियाज लेकर आते हैं कि सामने वाला जो है पर्सन उनकी बात को समझ ही नहीं पाता। क्यों, क्योंकि इनका माइंड क्या है, 4 कदम आगे सोच के चलता है, जो आपके माइंड में नहीं होगा ना वो पहले ही उनके माइंड में चल रहा है। ठीक है, तो आप समझ भी नहीं सकते हो कि यहाँ पे उनका माइंड कहाँ तक पहुंच जाता है। स्पाउस 4 नंबर है, वाइफ, ओके। जो 4 नंबर की लेडीज होती है ना, उनके साथ एक चीज होती है, ये ना बहुत ओपनली बात करती हैं, बहुत अच्छे से बात करती हैं 4 नंबर वाली लेडीज। हाँ जी, बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, और भी नंबर होते हैं वो भी। अब कहीं ना कहीं 4 नंबर वालों के साथ ये जब चीजें होती है ना, तो वो इन चीजों को समझने के लिए कहीं ना कहीं इस लाइन में आते हैं, क्योंकि उनको ये चीजों को समझना होता है कि क्या है, क्यों है ऐसा मेरे साथ। 4 नंबर वाले बहुत से ऐसे मैं आपको बता सकती हूँ जो कि कल्ट की लाइन में भी हैं। ठीक है, 8 नंबर वाले भी कल्ट की लाइन में हैं। क्यों है, उसके पीछे का रीजन, कहीं ना कहीं वो सब अपने नंबर्स, अपने प्लेनेट को समझने के लिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। अब जैसे 4 नंबर की लेडीज की बात मैं कर रही थी, 4 नंबर की लेडीज क्या होती है, ओपन होती है बहुत ज्यादा, और सामने वाले से ना ओपनली फ्रेंडली बात करती हैं। और होता क्या है, सामने अगर कोई लड़का है तो उसको गलत वे में ले लेता है, वो समझता है कि ये मुझे प्रपोज कर रही है, पर होता नहीं है ऐसा कुछ भी, उसके मन में कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती है। पर वो क्या होता है, ओपनली बात करती, तो उस चक्कर में तो सामने वाला जो लड़का है उनको प्रपोज भी कर देता है। तब वो लड़की बोलती है, भाई मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि मैं तो सबके साथ ही ऐसी ओपन नहीं हूँ। ठीक है। अब 4 नंबर वालों को ना एक हमेशा से सजेशन दी जाती है, मीठा बोलो। यहाँ पे किसी ने लिखा था ना पुष्पा, तो ये पुष्पा है, झुकेगा नहीं। हाँ जी, कंडक्टर पे भी अप्लाई होगा। ठीक है। और ये झुकेगा नहीं, 4 नंबर वाला जो मर्जी हो जाए, झुकते नहीं है, और कोई भी चीज ऐसे भी मानने को तैयार नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं मानेंगे।
जितनी देर अपने आप को मन के अंदर सेटिस्फेक्शन ना हो, और इनके साथ बहस में कोई भी नहीं जीत सकता। 4 नंबर वाले कैसे होंगे? पुष्पा की तरह हैं, झुकते नहीं हैं। इनको ना हमेशा से सलाह दी जाती है। क्या सलाह दी जाती है? मीठा बोलो, और कभी भी लाइफ का कोई भी डिसीजन लेना है तो क्या करना है आपने? बड़ों से अपने सलाह जरूर लेनी है, क्योंकि जो ये सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है। जैसी ये प्लानिंग करते हैं वैसा उनको नहीं मिलता है। मिलेगा जरूर, स्ट्रगल के बाद मिलेगा, पर वैसा नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत चेंजेस होकर मिलेंगे। जैसे एग्जांपल दूं मैंने आपको, अब जैसे राहु की स्टोरी सबको पता है। राहु का इच्छा थी अमृत पीने की, है ना? अमृत तो उसको मिला, पर उसके बाद क्या हुआ? उसका बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। पूरी उम्र वो कैसे रहेगा अब? एक हिस्सा एक तरफ और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ। अमृत तो मिल गया, ठीक है ना, अमर तो हो गया, पर जिंदगी कैसे काटी उसने अपनी? तो सेम उसी तरीके से 4 नंबर वाले जो सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है, और उनको लगता है कि वो सही है, पर वो सही नहीं होते। वहां पे उनको गलतफहमी रहती है कि मैं सही हूं। तो 4 नंबर वाले, जैसे सपोज कोई उसने गाड़ी लेनी है, कोई भी गाड़ी लेनी है, रेड कलर की गाड़ी लेनी है, सोचा उसने रेड कलर की गाड़ी लेनी है मुझे, लेने तो वो गाड़ी गया, मिल भी गई, पर रेड कलर की नहीं मिलेगी, कोई और कलर की मिलेगी। प्लानिंग बहुत करेंगे, ठीक है, पर वैसी प्लानिंग उनकी सक्सेसफुल कई बारी नहीं हो पाती है। रूड और बिटर नहीं होते हैं, देखो उनका जो दिल होता है ना वो साफ होता है, उनका दिल बहुत साफ होता है। सामने वाला उसकी उतने लेवल तक पहुंच नहीं पाता है। प्रॉब्लम ये है, क्योंकि उनके पास क्या है? ब्रेन बहुत है, दिमाग बहुत है, और उनका दिमाग जितना चलता है ना उतना किसी और का चल भी नहीं सकता। अमित शाह जी 4 नंबर से रूल करते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं होता, हर एक नंबर अपने आप में एक क्वालिटी लेकर बैठा हुआ है। सारे नंबर अपने आप में एक क्वालिटी लेकर बैठे हैं, कोई भी नंबर बुरा नहीं होता। तो यहाँ पे जितना हमने बात करी अभी, यहाँ पे हमने, थैंक यू मैम, आई हैव ज्वाइन नाउ फूड। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजों के साथ हम कैलकुलेशंस करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। हमारा डेस्टिनी नंबर भी रिप्ला वो करता है, और हमारा बेसिक नंबर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। सपोज कोई पर्सन 1 और 8 से रूल करता है, ठीक है। अब उसका 1 नंबर भी एक्टिव होगा, 8 नंबर भी एक्टिव होगा, पर उसकी हमने कहीं ना कहीं क्वालिटीज, और उसके बाद उसकी हमने ब्लेसिंग कैसे लेनी है, किस तरीके से लेनी है, वही सारी चीजें ही हम सीखते हैं। क्यों बोला जाता है भाई प्रिडिक्शन ऐसे होती है? क्यों बोला जाता है भाई नंबर्स के थ्रू? अब आप लोग ये देख पा रहे होगे, मैंने अभी सिर्फ 1 से लेके 4 नंबर तक की प्रिडिक्शन करी है, और एक हमने 9 नंबर कवर करा है। तो आप सब लोग अपने साथ रिलेट कर पा रहे हो? कर पा रहे हो? चैट बॉक्स में लिखो। जितना भी मैंने बताया है सारी चीजें, अभी तो हमने ये थोड़ी थोड़ी चीजों के ऊपर ही हमने बात करी है। अभी हमने कोई भी पूरी डिस्कशन नहीं करी है। अभी जब हम पूरा प्रोफेशनल कोर्स में जाते हैं तो हम उसके अंदर पढ़ते हैं कि अगर 1 नंबर है, 10 नंबर है, 19 नंबर है, तो 28 नंबर है, उनमें डिफरेंस क्या है? क्या है कि उनके अंदर वैसी क्वालिटी तो है, पर उसके साथ साथ बाकी डिफरेंस क्या है उसके अंदर? वो सारी चीजें हम पूरा प्रोफेशनल के अंदर जाके करते हैं। सेम उसी तरीके से हमारा 1 से लेके 31 नंबर, जितने भी नंबर है ना, सारे नंबर की अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं। अब ये जितनी भी प्रिडिक्शन आप करते हो ना, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के ऊपर इसकी स्टडी करी गई है। जब स्टडी करी गई उसके बाद ये प्रिडिक्शन आपके सामने निकल के आई है। क्यों इतनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन होती है? क्यों बोला जाता है न्यूमरोलॉजी के थ्रू? हम आज, मेरे को इस फील्ड में कम से कम 5 से 6 साल हो चुके हुए हैं, ठीक है, और अभी तक मैं जितनी भी प्रिडिक्शन करती हूँ सारी इसी के थ्रू ही करती हूँ। और वो 100% कहीं ना कहीं सामने वाले को प्रॉफिट देना है हमारा काम। हम जब इस फील्ड में आए हैं, सामने वाले को सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी? जब उसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो पहले तो सामने वाला जब आपके पास आया है तो प्रॉब्लम लेकर आया, उसको पता भी मेरी ये प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। सोल्यूशन प्रोवाइडर आप हो, सामने वाले को सोल्यूशन देने के लिए आप बैठे हो।
तभी वो देखो, जब आप इस फील्ड में आ जाते हो ना, तो सामने वाला ना आपसे हर एक चीज पूछ के करेगा। आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो आपको कहाँ से कहाँ बिठाते हैं, आपको भगवान मानना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर अगर किसी ने सपोज अपना 2 करोड़ का भी कोई काम करना है ना, वो आपसे पूछ के करेगा कि मैं करूं कि नहीं करूं। आपने अगर ना बोल दिया ना तो उसने नहीं करना। या फिर कोई अपनी लड़की देखने जा रहा है, लड़का देखने जा रहा है, कोई शादी की बात करने जा रहा है, तो जैसे आप पंडित जी के पास जाते हो, उनसे आप कहते हो ना कि ये कुंडली मिलाओ, है ना, तो सेम उसी तरीके से वो आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे कि हमें बताओ, और अगर आपने उनको हाँ बोला तो वो आंख बंद करके उनके साथ शादी कर देंगे। तो आप एक तरह से उनके लिए भगवान बन जाते हो कहीं ना कहीं, जब आप इस फील्ड में आते हो। तो सामने वाले का ट्रस्ट होता है आपके ऊपर। ठीक है। तो कौन कौन इस फील्ड को आगे लेके जाना चाहता है, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है? कौन कौन अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, आगे इसको एज अ प्रोफेशन यूज करना चाहता है? ठीक है जी। तो मैं अभी थोड़ा सा आपका टाइम लूंगी, उसके बाद हम आगे की नंबर की प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा आपका 5 एक मिनट लेना चाहूंगी, जिसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारा जो ये वाला जो कोर्स आ रहा है, ये बेसिक टू एडवांस टू प्रोफेशनल कोर्स होगा, जिसमें आपको A to Z सारी चीजें कवर करी जाएंगी। ये आपका फुल कोर्स होने वाला है शेल्डियन निमोलॉजी के अकॉर्डिंगली, जिसके बाद आपको और कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें कवर होने वाली हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा 1 से लेके 9 नंबर। जैसे कि आपको मैंने बताया ना, हर एक नंबर की अपनी एक क्वालिटी है। वैसे ही आपको 1 नंबर 10 नंबर सेम उसी तरीके से सारे नंबर्स के बारे में तो बताया ही जाएगा, पर उसके साथ साथ आपको हर एक नंबर को स्टोरी के थ्रू कवर किया जाएगा कि 1 नंबर वाला ऐसा क्यों होता है, 2 नंबर वाले को क्यों बोला जाता है भी इमोशनल है, 3 नंबर वाले को क्यों बोला जाता है गुरु है जी, 6 नंबर वाले को देखो, 6 नंबर किसका नंबर होता है, अभी हम जब करेंगे ना 6 नंबर, 6 नंबर पता है आपको किसका नंबर होता है? शुक्राचार्य जी का नंबर है, वीनस बोला जाता है 6 नंबर को। और किसके गुरु होते हैं वो? दानवों के गुरु हैं। पर 6 नंबर वाले को क्यों बोला जाता है कि फैमिली लवर है तो वो दानवों के गुरु ना, तो फैमिली के साथ क्यों जोड़ा गया उनको? दानव होते हुए फैमिली का क्या काम है? ठीक है। तो ये सारी चीजें हम स्टोरी के थ्रू समझ पाते हैं कि क्यों 6 नंबर वाला ऐसा है, क्यों 4 नंबर वाले को बोला जाता है ऐसे। ठीक है। उसके बाद हम अपनी लोशो ग्रिड बनानी सीखते हैं। हिस्ट्री क्या है लोशो ग्रिड के पीछे की, आपके प्लेन्स क्या हैं, 8 टाइप ऑफ प्लेन्स जो हमारे बनेंगे इसके अंदर। आपका बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, एंजल नंबर। एंजल नंबर की भी ना अपनी पावर है, एक एंजल नंबर से ना आप कहीं ना कहीं अपने नंबर के थ्रू अपनी डायरेक्शंस देख सकते हो, उन डायरेक्शंस को यूज कर सकते हो, कौन सी डायरेक्शन आपके लिए अच्छी है और कौन सी डायरेक्शन आपके लिए अच्छी नहीं है। उसके बाद आपका रिपीटिटिव नंबर, जैसे कि अभी हम जब करेंगे, हम ग्रिड बनानी सीखेंगे। ग्रिड के अंदर किसी के नंबर वन वन नंबर 4 टाइम रिपीट हो रहा है, 9 नंबर 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है? और कई नंबर आपके ना मिसिंग भी होंगे उसके अंदर, उसका क्या मतलब होगा, वो भी हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। आपके कॉम्प्लीमेंट्री नंबर कौन से होंगे, आपके कार्मिक नंबर कौन से होंगे। सत्यजीत जी अभी बता रहे हैं फीस क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर आपको मिलने क्या वाला है। ठीक है। 81 कंपाउंड्स आपके इसके अंदर कवर करे जाएंगे। पंच लाइन क्या होंगी, सामने वाला कोई आपके पास आता है तो आपको पता होना चाहिए क्या आप बोलोगे, उनको डील कैसे करोगे। लकी डे, लकी डेट निकालना, पर्सनल ईयर कैसे निकालना है, आपका इवेंटफुल ईयर कैसे निकलेगा, और किस साल आपने प्रिकॉशन लेनी है। सपोज अगर आप कोई अपना काम शुरू करने वाले हो और आपको पता ही नहीं है कि ये साल मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, और आपने वो काम शुरू कर दिया सपोज, और आपको वो डाउनफॉल आएगा ही आएगा, किस टाइम आपने वो अपॉर्चुनिटी को लेना है, वो आपको पता होना चाहिए। पर्सनल मंथ की कैलकुलेशन क्या है, दशा महादशा अंतरदशा, फ्रेंडली नंबर, जैसे दशा महादशा हम देखो कुंडली में देखते हैं ना, सेम उसी तरीके से हम शेल्डियन न्यूमरोलॉजी में भी दशा अंतरदशा महादशा देख सकते हैं। आपके फ्रेंडली कलर कौन से, आपके नॉन फ्रेंडली कलर कौन से हैं,
भाग्य उदय नंबर, ऐसा नंबर जिसको यूज करके आप अपना भाग्य का उदय कर सकते हो। और कंपाउंड नंबर और उनके मीनिंग क्या होंगे, जैसे कि आप देखते हो जब हम नेम नंबर करते हैं ना, तो नेम नंबर के ऊपर जब हमारा एक कंपाउंड आता है, उस कंपाउंड का भी कुछ ना कुछ मतलब होता है। अब कई जगह आपने नेम निमोलॉजी की वेबिनार देखे होंगे, वहां पे 41 का भी 5 है, 50 का भी 5 है, 59 का भी 5 है। पर ऐसे कोई 51 पे 6 आता है, 60 पे 6 आता है। हर एक कंपाउंड नंबर की अपनी एक पावर है। जरूरी नहीं है कि आपको वो वाली पावर लेनी ही लेनी है। 46 से भी 1 आता है, 64 से भी 1 आता है। ठीक है, पर आपको नहीं पता कि 64 का 1 अच्छा है या 46 का 1 अच्छा है आपके लिए। तो वो सारे कंपाउंड नंबर इसके अंदर आप कवर करने वाले हो। इसके साथ साथ आपका अल्फाबेट्स, जितने भी अल्फाबेट्स हैं, जैसे कोई पी नंबर से रूल करता है, कोई एस नंबर से रूल करता है, तो ऐसे नंबर्स की अल्फाबेट की स्टार्टिंग क्या मतलब क्या है आपके अल्फाबेट्स का, ए से लेके जेड तक का। स्पेशल केस ऑफ 4 और 8 नंबर का क्यों बोला जाता है कि 4 नंबर और 8 नंबर की स्ट्रगलिंग लाइफ होती है, क्या है उसके पीछे का रीजन आपका। आपकी मैरिज कंपैटिबिलिटी, आपका प्रोफेशन, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली कौन सा आपको सूट करेगा। उसके साथ आपका घर का नंबर, आपका प्लॉट का नंबर, शॉप का नंबर, पार्टनरशिप आपके लिए सूट करेगी या नहीं करेगी। अकाउंट नंबर कौन सा होना चाहिए, एटीएम पिन नंबर कौन सा होना चाहिए, पंच लाइन कौन सी होनी चाहिए। आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। आप फॉरेन अब्रोड जा सकते हो, क्योंकि अभी क्या है, 12th के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें बाहर पढ़ने जाना है। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए आप कौन सा नंबर ऐसा देखोगे कि उनके पढ़ने के योग हैं बाहर जाने के या नहीं है। इसके साथ साथ आपको बोनस रेमेडी मिलने वाली है। रेमेडी देखो, जब आपके पास कोई आएगा ना, प्रॉब्लम तो आप उसकी देख लोगे, पर रेमेडीज तो दोगे ना। रेमेडीज तो होनी चाहिए आपके पास। तो आपको इसके अंदर बोनस में वैदिक रेमेडीज, वास्तु रिलेटेड रेमेडीज, बॉडी रिलेटेड रेमेडीज, रेमेडीज हेल्थ की मिलने वाली है, जनरल रेमेडी, एक्सेस नंबर की रेमेडीज, मिसिंग नंबर की, प्लैनेट की रेमेडीज। इसके साथ साथ आपको स्टोन कौन सा यूज करना है, उसको चार्ज कैसे करना है, ब्रेसलेट्स को। इतना ही नहीं, आपको और भी मिलेगा, जिसके अंदर आपको बोनस नंबर 1 क्या है, बिजनेस निमोलॉजी आपको इसके अंदर कवर कराई जाएगी, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड। बोनस नंबर 2 क्या है, लकी नंबर, जो मनी अट्रैक्शन के लिए आप यूज करने वाले हो। बोनस नंबर 3, वैदिक मंत्रास। अब वैदिक मंत्रास क्या है यहाँ पे, आप सबको पता है, जब पंडित जी के पास जाते हो आप सब, तो पंडित जी बोलते हैं ना कि आपको ये मंत्र सिद्ध करना पड़ेगा, तो मेरे को आप 11,000 21,000 देना, तो मैं ये आपके लिए मंत्र सिद्ध करूंगा। मैं यहाँ बैठ के, हम 5 पंडित बैठ के हम मंत्र करेंगे। किस किस ने करवाया वो, किसी ने करवाया है वो, पंडित जी को पैसे देकर किसी ने करवाया है। आपने कराया करम जी, करवाया है ना। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, उसका फायदा हुआ था, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, जब खा भूख लगेगी हमें तो रोटी हम खाएंगे या पंडित जी खाएंगे। भूख लगती है तो रोटी हम खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा ना। तो फायदा किसको होगा, हमें होगा, है ना। सेम उसी तरीके से जब मंत्र जाप किया जाता है, तो मंत्र जाप का फायदा जब हम करेंगे तो हमें होगा। पंडित जी अगर मंत्र जाप कर रहे हैं तो पंडित जी को उस मंत्र जाप का फायदा होगा, हमें नहीं होगा। तो ये क्या है, तो वहां पे लोगों को क्या है, बेवकूफ बनाया जाता है कहीं ना कहीं, कि हम 5 पंडित बैठ के ये मंत्र जाप करेंगे और वो उसका फायदा आपको होगा, ऐसा नहीं होता है। तो वो जो मंत्र सिद्ध करने होते हैं उनके अंदर बहुत पावर होती है। मंत्र को सिद्ध करते हो ना आप, जब मंत्रों को सिद्ध कर लेते हो ना, तो उसकी पावर मिलना इज अ ब्लेसिंग। तो वो बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाली हूँ कि आप उस मंत्र को सिद्ध कैसे करोगे, अपने लिए कैसे सिद्ध करोगे, सामने वाले को कैसे दोगे। ठीक है। इसके साथ साथ आपका सिग्नेचर, जैसे आप किसी बैंक में जाते हो, वहां पे आपके सिग्नेचर बहुत बहुत वैल्यू रखते हैं। एक सिग्नेचर आपकी पहचान है। ठीक है। तो वहां पे आपके सिग्नेचर क्या बोलते हैं आपके बारे में, कहीं आपके सिग्नेचर ही तो नहीं है जो आपको डाउनफॉल की ओर लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके सिग्नेचर भी बताए जाएंगे, आपके सिग्नेचर कैसे होने चाहिए। रोड ओपनर रेमेडी इसके अंदर कवर करी जाएगी। कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है, कोई हाउस वाइफ है जो कि चाहती है कि मैं घर के अंदर ही रहकर
अपना कुछ अर्निंग भी करूं और साथ में कहीं ना कहीं घर में अपने हस्बैंड की हेल्प भी करूं और घर का काम भी देख पाऊं। स्टूडेंट है जो स्टूडेंट भी कर सकते हैं, कोई वास्तु कंसल्टेंट है या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर है वो भी इसको कर सकता है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है? लाइव जूम क्लास होगी, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, पीडीएफ मिलेगी आपको ग्रुप के अंदर, रिकॉर्डिंग्स दी जाती है, आपको इसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 1 ईयर का एक्सेस दिया जाता है ऐप के अंदर, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है। आगे आपने इसको कैसे लेकर जाना है जिसके से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो पाए। बेसिकली आप इसको करोगे क्यों? क्योंकि आप अपनी एक अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप अपनी फैमिली की हेल्प कर पाओ और घर भी आपका ना छूटे। घर के अंदर रहकर आप ये ऑनलाइन बिजनेस एक तरह से कर सकते हो, जिसमें कि आप मंथली का 50 to 60 थाउजेंड नियरली, ये मैं सिर्फ छोटी सी एक अमाउंट बता रही हूँ, तो उतना आप कमा सकते हो। और इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। तो कौन कौन रेडी है भाई अपनी लाइफ को ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज करने के लिए? तो रेडी हो जाइए। जो भी इस कोर्स को करना चाहता है, कोर्स का प्राइस है 1555, जो कि ये आपका फुल कोर्स होने वाला है। पर आपके लिए, ये आपके लिए 2 मंथ्स का जो कोर्स आने वाला है 6566 में, आप सबके लिए है। जो भी इस कोर्स को करना चाहता है, ये आपका पेटीएम नंबर, यूपीआई कोई भी है, इसको स्कैन करके अपना जीपे से, पेटीएम से, गूगल पे से, फोन पे से आप इसको पेमेंट करके सेम इसी नंबर पर आप अपना स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर सकते हो और अपनी सीट बुक करवा सकते हो। ये हमारा 2 मंथ्स का कोर्स रहने वाला है। 3 डेज अ वीक हमारी क्लास होती है। सेम टाइमिंग रहेगी 7:30, और 1.5 घंटे तक हमारी ये क्लास चलती है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है। तो कौन कौन इंटरेस्टेड है भाई इस कोर्स को करने के लिए? पिछला जो मेरा बैच गया था, आप बिलीव नहीं करोगे, इतने में आपका ये न्यू ईयर ऑफर है। ठीक है, ये आपका न्यू ईयर ऑफर है। पिछली बारी का बैच मेरा इससे, जो आपको मैंने दिखाया प्राइस, इतने में ही गया है। तो इस बारी आपको 50% ऑफ पे ये मिल रहा है। तो जो भी इसको करना चाहता है, 6566 है, डबल धमाका ऑफर। डबल धमाका किसको चाहिए? किस किस को चाहिए डबल धमाका? जो भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। इंस्टेंट बुकिंग, अगर आप फुल पेमेंट करते हो 2250 की, आपको 101 रेमेडी की मेरी लिखी हुई आपको ई बुक दी जाएगी, जिसके अंदर आपको रेमेडीज प्रोवाइड करी जाएंगी। जैसे ही आप पेमेंट करते हो 6566, तो इमिजिएटली आपको इस ऑफर के आप हकदार बन जाते हो। आपको 2250 की एक ई बुक, 101 रेमेडीज की, ट्राइडेंट टेस्टेड रेमेडीज हैं जो आपको इसके अंदर मिलने वाली है। तो 2 मंथ्स का हमारा कोर्स होने वाला है। और जो लोग फुल पेमेंट नहीं कर सकते हैं, वो लोग 2502 इतनी अमाउंट देकर आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो। बाकी आप कोर्स स्टार्ट होने से पहले अपनी पेमेंट देकर आप हमारे पेड कोर्स के अंदर इनरोल करवा सकते हो। तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को करने के लिए, बुकिंग अमाउंट उसकी है 2502। बाकी की पेमेंट आप बाद में देकर अपनी सीट को बुक करवा सकते हो। ये हमारी पेमेंट डिटेल है, 9796375553। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, कोई भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकते हो। कोई भी अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 2 मंथ्स का ये हमारा कोर्स होने वाला है। 2 मंथ्स के कोर्स में आपका ये बेसिक टू एडवांस टू प्रोफेशनल लेवल तक जाने वाला है। ठीक है, मैं शेयरिंग बंद कर रही हूँ। चलो, किसी की कोई क्वेरी रिगार्डिंग कोर्स, कोर्स के रिगार्डिंग अगर किसी की कोई कुछ पूछना चाहता है तो हैंड रेस करिए। कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई, किसी को कोई क्वेरी है, कोई पूछना चाहता है तो हैंड रेस कर सकते हैं। कैमरा सबके बंद है, आज कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं होगा। कैमरा सबके बंद है, सिर्फ 4 ही कैमराज ऑन है, 4 ही कैमरा मुझे दिख रहे हैं बस। ठीक है,
चलो कोई बात नहीं, आगे बात करेंगे हम। आगे हमारा 5 नंबर पे आते हैं हम। 5 नंबर वाले कैसे होते हैं? जी सत्यजीत जी अनम्यूट करें। जी मैम। जी सर, राधे राधे सर। राधे राधे मैम। कोर्स का टाइमिंग क्या है मैम, क्लासेस का? सेम यही 7:30 बजे रहेगी सर, सेम यही टाइमिंग रहेगी, 7:30। 7:30। जी और सर। इसकी रिकॉर्डिंग मैम, अगर क्लास मिस होता है तो रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी ना? बिल्कुल मिलती है सर, आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, और उसके बाद मेरी सपोर्ट रहती है। अगर आप बाई चांस से क्लास मिस करते हो, जो चीज नहीं समझ आती है, हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, प्रॉपर ओपन ग्रुप रहता है, कोई भी क्वेरी होती है आप उसमें पूछ सकते हो। जी मैम। ठीक है मैम, क्लास के बारे में पूछना था क्योंकि क्लासेस का, मेरा भी क्लासेस रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है शाम का। कोई बात नहीं सर, रिकॉर्डिंग से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे रिकॉर्डिंग से भी कवर करते हैं, और बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आप यहीं पे आप देखेंगे, जैसे मैं आपको करवा रही हूँ ना, तो बहुत सारी चीजें इजीली समझ आती है, चाहे आप रिकॉर्डिंग से भी देखते हो, चाहे आप लाइव में भी आते हो ना, तब भी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और आपको 3 दिन की क्लास होती है, उसके बाद 3 दिन आपके रिवीजन के लिए दिए जाते हैं। जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आप पूरा 3 दिन आप उसको पूरा रिवाइज करते हो। और जब हमारी क्लास स्टार्ट होती है, तो मैं सबसे पहले आपकी क्वेरीज ही लेती हूँ। अगर कोई पीछे आपके कोई क्वेरीज रहती हैं, सपोज कोई चीज नहीं समझ आ रही है, तो पहले आप वो चीजें क्लियर करो, फिर तभी आगे बढ़ने का फायदा है। जी मैम। ठीक है। जी। क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है मैम? हाँ जी सर। क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? सर क्लासेस हमारी थर्सडे ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएंगी, पर आप अपनी बुकिंग कराइए, मेरे पास ऑलरेडी इनरोलमेंट हो चुकी है 15 स्टूडेंट्स की। जी मैम। ठीक। ठीक है मैम, शॉट लिए हैं और कर रहा हूँ पेमेंट, करता जी हूँ। सर। जी ओके सर, थैंक यू सर। जी सर, ये फुल कोर्स होने वाला है लोशो ग्रिड का, आपका फुल कोर्स होगा, जिसके बाद आपको लोशो ग्रिड शेल्डन निम्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली कोई भी और कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि मेरे इतने स्टूडेंट आज के दिन में बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। कम से कम इस फील्ड में मुझे 5 साल हो चुके हैं, और पिछला जो मेरा अभी बैच निकला है, उसमें भी कहीं ना कहीं वो लोग आज के दिन में अपनी खूब अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो उसके लिए देखो, मुझे कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, जब आप इस कोर्स के अंदर आओगे ना, तो आप अपने आप समझ जाओगे। कई सारे स्टूडेंट को तो कहीं ना कहीं, जब आप क्लास कर रहे होते हो ना, तो उसी के बीच में ही उनकी इनकम स्टार्ट हो चुकी थी। पिछले बैच से भी पिछले बैच, हर बैच में यही होता है। ठीक है, तो आप लोग भी जुड़िए इसके साथ कहीं ना कहीं। जब आप यहाँ पे जुड़े हो, तो कुछ ना कुछ ऐसे एक रीजन है जब आप यहाँ पे आए हो। नहीं तो बहुत सारे, इतने सारे बच्चों के पास जाते हैं मैसेज, आप ही क्यों आए हो? क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान ने आपको चुना है सामने वाले का भला करने के लिए। ठीक है। तो चलो अब हम 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर हमारा क्या है? जो भी 5 नंबर से रूल होते हैं, 14 नंबर से रूल होते हैं, 23 से रूल होते हैं, तो 5 नंबर क्या है? बुध की एनर्जी है, मरकरी का नंबर है। 5 नंबर वाले मरकरी से रूल करेंगे। कहीं ना कहीं ये 2 या 3 बिजनेस में होंगे 5 नंबर वाले, 2 या 3 नंबर के बिजनेस में होंगे। जब भी हम 5 नंबर की बात करते हैं, 3 नंबर देखो बना ही अकल्ट के लिए, और ऊपर से आपके लिए बने 3 और 7 का जो नंबर है, 3 और 7 अपने आप में ही एक ब्लेसिंग है। जब आप 3 और 7 से रूल करते हो ना, तो 3 नंबर गुरु का नंबर है। गुरु क्या है? ज्ञान देगा, कहीं ना कहीं ज्ञान बांटेगा। और 7 नंबर क्या है? स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। 7 नंबर के ऊपर भगवान की हमेशा से ब्लेसिंग रहती है। ठीक है। अब हम बात करें 5 नंबर की। 5 नंबर की अगर हम बात करें, 5 नंबर की जब भी बात आती है, तो कम्युनिकेशन का नंबर बोला जाता है। कम्युनिकेशन मतलब, छोटे बच्चे अगर हैं सपोज, उनके अगर ग्रिड में 5 नंबर नहीं है, तो आप देखना उनको बोलने में दिक्कत, कहीं ना कुछ उनको प्रॉब्लम, तो उनका 5 नंबर बैलेंस करवाओ। ठीक है। 2000 के बाद वाले बच्चे जितने होंगे, उनको कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो उनका 5 नंबर बैलेंस करवाने की जरूरत पड़ती है। 5 नंबर की उनको ब्लेसिंग हमेशा से दिलवानी है, क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं अगर आप अकल्ट की फील्ड में हो, तो आपका 5 नंबर बैलेंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन का नंबर है।
सामने वाले को अगर आप डील कर रहे हो तो 5 नंबर आपके पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है। पर आप 90% लोगों में देखोगे 5 नंबर की ब्लेसिंग उनके पास नहीं होती है। यही तो हमने प्रतीक जी सीखना है क्लास के अंदर कि उसको बैलेंस कैसे करना है। क्योंकि ये एक छोटा सा टॉपिक नहीं होता, आप खुद सोचिए 2 मंथ्स का हमारा ये कोर्स होने वाला है। तो 2 मंथ्स में हम कुछ तो सीखेंगे ना। ठीक है। विक्रम जी, इसकी इंट्रोडक्शन हम पहले ही दे चुके हैं स्टार्टिंग में। कल की हमारी ये रिकॉर्डिंग लगेगी 11 o'clock से 12:30 तक लगेगी यूट्यूब पे। तो आप उस टाइम अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, 5 नंबर इतना पावरफुल नंबर है। पर कहीं ना कहीं आप देखना 5 नंबर वाले टिक के नहीं बैठते होंगे। इनको डिफरेंट डिफरेंट होटल्स में जाकर खाना बहुत पसंद है। पर सेम चीज से ये बोर हो जाते हैं। मतलब कभी एक होटल में गए तो वहां पे नेक्स्ट डे अगर जाएंगे ना तो बोलेंगे किसी और होटल में चलते हैं, यहीं पे आ जाते हैं रोज ही। या फिर खाना खाया अगले दिन वो खाना नहीं खाएंगे, बोलेंगे रोज यही बनता है। तो इनको अपनी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट चीजें करने का शौक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 5 नंबर वाला बिजनेस करेगा तो बहुत बढ़िया। अगर वो जॉब में है 5 नंबर वाला, तो कहीं ना कहीं उसको मन में होगा कि मुझे बिजनेस करना है। बिजनेस माइंडेड पर्सन होते हैं 5 नंबर वाले। कहीं ना कहीं इनके माइंड में एक टाइम पे बहुत सारी चीजें घूमती रहती हैं कि मैं यहां से पैसा कैसे कमाऊं। सपोज कहीं पे गए, रेस्टोरेंट में ही गए, वहां पे बैठे बैठे इनके माइंड में आ जाएगा मैं रेस्टोरेंट ही खोल लेता हूँ। यहां तो बैठे बैठे इसने इतना कमा लिया, तो मैं रेस्टोरेंट ही खोल लेता हूँ। दूसरे दिन गोलगप्पे वाले के पास जाएंगे, बोलेंगे ये तो मेरे सामने सामने 10 प्लेटें बिक गई, तो गोलगप्पे का काम खोल लेता हूँ। ठीक है। तो बिजनेस माइंडेड पर्सन होता है 5 नंबर वाला। पैसा कहाँ से कमाना है, कैसे कमाना है, 5 नंबर वाले को हमेशा ये चीज दिमाग में घूमती रहती है। कोई भी अगर 5 नंबर वाला छोटा बच्चा होगा ना, देखना वो टिक के बैठ के पढ़ता नहीं होगा। उसकी मम्मा उसके पीछे पीछे घूमती होगी, आजा बैठ जा पढ़ ले। और वो ऐसे बच्चे होंगे 5 नंबर वाले, पेपर से एक दिन पहले उनकी मम्मी उनको पकड़ के बैठाती होगी। ठीक है। तो उनकी मम्मी उनको पकड़ के बैठाएगी और खुद भी साथ में बैठेगी। उनकी मम्मी वहां पे बैठ के उनके साथ पढ़ाई करती है। तो ठीक है ना सर, ऐसी है ना बेटी आपकी। ठीक है। 5 नंबर वाले ना मैनुपुलेटिव बहुत ज्यादा होते हैं। मैनुपुलेटिव, सामने वाले को गाली भी ऐसे देंगे ना, सामने वाले को ना लगती भी नहीं है। और मैं तो उनको बोलती हूँ मक्खन की दुकान है, मक्खन की टिक्की लेकर चलते हैं। अमूल की टिक्की होती है ना, मक्खन की टिक्की लेकर चलते हैं 5 नंबर वाले। और सबके राज दुलारे होते हैं, सबको। अगर बच्चों के साथ बैठेंगे तो बच्चे हो जाएंगे, बड़ों के साथ बैठेंगे बड़े बन जाएंगे, बुजुर्गों के साथ बैठेंगे बुजुर्ग बन जाएंगे। सबको उनकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, ठीक बता रही हूँ 5 नंबर वालों के लिए। है कोई यहाँ पे 5 नंबर वाला? चंद्रशेखर जी कह रहे हैं, करम जी कह रहे हैं। ठीक है। 5 नंबर वालों के साथ ना एक चीज होती है, 5 नंबर वालों को ना अपने जैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। और ना इनको ना लेग वर्क पसंद नहीं है। लेग वर्क मतलब ज्यादा काम नहीं करेंगे, बैठे बैठे ही मिल जाए सब कुछ। जैसे कई बारी क्या होगा, बैठे हैं कुछ खाना खाना है, बनाना है, कुछ करना है, तो बोलेंगे छोड़ो बाहर से ही मंगा लेते हैं, क्या करेंगे, मार्केट तक जाएंगे 2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, इधर ही मंगा लेते हैं, ऑनलाइन कर लेते हैं, ब्लिंकिट कर लेते हैं। तो ऐसे होते हैं 5 नंबर वाले। ठीक है। आगे बात करेंगे हम 6 नंबर की। 6 नंबर को बोला जाता है फैमिली लवर। चंद्र जी बोल रहे हैं रेल है मेरी बेटी है। अभी तो ये छोटी छोटी चीजें ही बताई हैं सर, अभी तो डिटेल में जब हम स्टडी करते हैं तो आप बिल्कुल उस चीजों को रिलेट कर पाते हो कि क्यों है वो ऐसे 5 नंबर वाले।
ठीक है। प्रदीप जी, आपको आती है न्यूमरोलॉजी, आती है आपको? ठीक है। अभी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी ना सर, उसमें से आप देखना, अपनी बेटी को भी सुनाना साथ में। ठीक है। चलो, अब 6 नंबर है हमारा। 6 नंबर क्या है आपका? वीनस का नंबर है, जिसको आपको बोला जाता है शुक्राचार्य जी। कोई भी 6 नंबर से, 15 नंबर से या 24 नंबर से रूल करता है, दैट मीन वो किसकी एनर्जी को लेके चल रहा है? शुक्र की। शुक्र की एनर्जी को लेकर चल रहा है वो, वीनस की एनर्जी को लेकर चल रहा है। कलयुग का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है 6 नंबर। क्या है 6 नंबर? किस किस को लग्जरी चाहिए लाइफ के अंदर? लग्जरी आपकी 6 नंबर से आती है। लव मैरिज 6 नंबर से आती है। प्यार मोहब्बत 6 नंबर से आती है। जितने भी फैमिली की चीजें हैं सारी 6 नंबर संभालता है। ठीक है। पर ये है किसका नंबर? शुक्राचार्य जी, दानवों के गुरु। पर उनको फैमिली के साथ जोड़ा जाता है। उसके पीछे का क्या रीजन है, वो तो हम फुल एक उसके अंदर कोर्स के अंदर करते हैं कि क्यों बोला जाता है शुक्राचार्य जी के लिए फैमिली लवर है। अब 6 नंबर वाले कैसे होंगे? कई बारी उनको ब्रांड लवर भी बोला जाता है। 1 नंबर वालों को भी ब्रांड लवर बोला जाता है, 6 नंबर वालों को भी ब्रांड लवर बोला जाता है। लग्जरी, लग्जरी से रिलेटेड चीजें उनको बहुत अच्छी लगती हैं। ब्रांडेड चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। परफ्यूम्स का भी बहुत शौक होता है। अपनी फैमिली के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जहां पे फैमिली की बात आती है, रेणु जी, यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। जरूरी नहीं होगा कि 90% लोग यहाँ पे इस चीज के साथ एग्री करते हैं। जहां पे आपका ब्रांड लवर और वो सारी चीजें आती हैं, वहां पे हमें बहुत सारी चीजें बाकी भी देखनी पड़ती हैं। ठीक है। फैमिली लवर होते हैं। फैमिली लवर के साथ साथ जब उनकी फैमिली के ऊपर कुछ बात आती है तो वो सहन भी नहीं करते। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सत्य जी सर ने बोला है कि राइट। ठीक है। अब शुक्राचार्य जी, आपको पता है सर, मनी नंबर तो हम क्लास के अंदर सीखेंगे ना, उसकी कैलकुलेशंस होती हैं बहुत सारी। ठीक है, तो जिससे आप अपना मनी नंबर निकालते हो। अब इसको क्या बोला जाता है 6 नंबर वालों को? जब भी किसी का हाथ थाम लेते हैं तो उसका हाथ छोड़ते नहीं हैं। पर ये अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर जब इनको जरूरत पड़ती है तब क्या होता है? तब इनका साथ कोई भी नहीं देता। तब वहां पे इनके लिए डिसअपॉइंटमेंट आती है। सुनीता जी भी कह रही है यस। ठीक है। तो वहां पे इनको डिसअपॉइंटमेंट अपनी लाइफ में रहती है। चंद्र जी, मैंने क्लास के अंदर डाल दिया है। आप क्लास जिस भी ग्रुप में मेरे साथ जुड़े हुए हैं वहां पे मैंने लिंक डाल दिया हुआ है। तो जो भी पेमेंट करना चाहते हैं, पेमेंट करके सेम नंबर पे आप मुझे अपना स्क्रीनशॉट विद नेम भेजेंगे। ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें वीनस की, वीनस है शुक्राचार्य जी का नंबर। शुक्राचार्य जी आपको पता है दानवों के गुरु थे। तो जब दानवों की बात आती है तो शुक्राचार्य जी ने जब राजा बलि का साथ दिया था, आपको पता है? जब राजा बलि के पास आए थे विष्णु जी 3 बग भूमि मांगने के लिए, तो शुक्राचार्य जी ने क्या किया था? अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने दोस्त के लिए खड़े हो गए थे वहां पे। याद है सबको? ठीक है। तो 6 नंबर वाले अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ठीक है। पर जब 6 नंबर एक्सेस में हो जाता है तो क्या होता है? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो इग्विस्टिक भी बना देता है 6 नंबर। ईगो पावर आ जाती है। कहीं ना कहीं अगर आपका 6 नंबर 3 टाइम से ज्यादा आ जाए तो क्या होगा? तो वो पावर ट्रिपल होकर आपको और ज्यादा नुकसान भी देती है। फैमिली रिलेशंस में भी कहीं ना कहीं एक्सेस में 6 नंबर आ जाए तो डिस्टरबेंस देखी गई है। ठीक है।
पर जो मर्जी बोलो, जैसा मर्जी हो, अपनी समर्पण की भावना जो है ना 6 नंबर की, वो नहीं जाती। ठीक है। अब 7 नंबर की बात करेंगे। 7 नंबर, यही तो चीजें हमने सीखनी है क्लास के अंदर, प्रतीक जी। यही सारी चीजें हमने सीखनी है क्लास में। ठीक है। अब हम बात करेंगे 7 नंबर की। 7 नंबर क्या है? सर का नंबर है, तभी इस फील्ड में हो सर आप। 7 नंबर देखो बना, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, बने ही अकल्ट की फील्ड में है। जितनी देर 7 नंबर वाला अकल्ट में नहीं आएगा ना, उसको तसल्ली नहीं होएगी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी 7 नंबर वाले को। या तो उसको मेडिटेशन से जुड़ना चाहिए, या तो उसको अकल्ट की लाइन में आ जाना चाहिए। क्योंकि 7 नंबर के ऊपर ना कहते हैं भगवान की ब्लेसिंग होती है। इनको कुछ भी पहले से होने वाला जो भी चीजें होती ना, इनको दिख जाती हैं, जो भी होने वाला हो। तो ऐसे लोगों को अकल्ट की लाइन बहुत सूट करती है। क्योंकि ये सामने वाले को देख के ही इनको पहले से जब ये इंट्यूशन हो जाएगी ना, तो सामने वाले को क्या करना है आपने, सामने वाले को क्या करना है, जो परेशान बंदा है उसको क्या करना है आपने, सोल्यूशन देना है ना। तो जब 7 नंबर वाले को पहले से ही भगवान की ब्लेसिंग मिली होती है ना, तो वो सामने वाले को और अच्छी तरह से ब्लेस कर पाते हैं। तो अकल्ट की लाइन बनी जो है ना, बेसिकली बनी 7 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर वालों के लिए, 9 नंबर वालों के लिए। बाकी भी आपको जैसे 8 नंबर वाले भी आप देखेंगे, तो वो जैसे सत्यजीत राव जी हैं। तो ये कैसे पर्सन है, कहीं ना कहीं इनके पास भी ज्ञान भर भर के है। अभी इनका मुझे बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर नहीं पता, पर इनके पास ज्ञान भर भर के है। ज्ञान देना, लेना इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। सामने वाले को बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं ये। तो ये मैंने इनके नेम के थ्रू इनको बताया। ठीक है। तो अभी इनका मुझे बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर नहीं पता। सपोज इनका बर्थ नंबर 8, डेस्टिनी नंबर 1 हो, तब भी ये कल्ट की फील्ड में आ सकते हैं। ठीक है। मेरे को आपको पता नहीं है क्या है। ठीक है, पर मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर 3 नंबर नहीं है, 2 नंबर नहीं है, तो आप कल्ट की लाइन में नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है। हर कोई पर्सन, अगर 951 किसी का कंप्लीट हो रहा है लोशो ग्रिड में, तो वो ऐसे पर्सन होते हैं अपनी विल पावर से किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। क्योंकि 951 ऐसा एक नंबर है, एक ब्लेसिंग है जो हर किसी। सत्यजीत जी आप तो बने ही फील्ड के लिए हो। ठीक है। मैं भी 6 3 से ही रूल करती हूँ। ठीक है, तो दोनों गुरु के नंबर हैं। तो आपको ऊपर से नेम से भी ब्लेसिंग आ रही है ये। ठीक है। चलो, अब आगे बात करेंगे 7 नंबर की। क्योंकि मैं देखो जब लैब में होती हूँ ना, तो मैं जो चीज पढ़ा रही होती हूँ ना, उसके दूसरी तरफ भी निकल जाती हूँ, जहां से जो ब्लेसिंग देनी होती है वहां से निकलनी शुरू हो जाती है। और प्रदीप जी इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जब इस फील्ड में होते हो। तो जब भगवान की अपनी ऊपर से कृपा हो रही होती है ना, सामने भगवान जी की मूर्ति पड़ी होती है हमारे, तो जो चीज होती है ना वो निकलवाते हैं हमारे मुंह से। हम अपनी मर्जी से नहीं कुछ करते। तो कभी भी कोई भी अकल्ट की फील्ड में है ना अगर, तो अपने पे घमंड नहीं करना किसी भी चीज का, कि हम हैं। अगर घमंड करोगे ना कि हम हैं, तो भगवान ऐसा पटक के रखेगा ना नीचे, पता भी नहीं चलेगा। वो घमंड सारा 1 मिनट में चकनाचूर भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये फील्ड बनी है लोगों का भला करने के लिए। लोगों का भला करो। जैसे जैसे लोगों का भला करोगे ना, सामने वाले का भला होना शुरू हो जाएगा। तो सामना क्या करेगा, सामने वाला पर्सन आपको ब्लेसिंग देते हैं। वो ब्लेसिंग ही चाहिए लाइफ में ग्रो करने के लिए आपको। ठीक है। तो अपनी लाइफ को अगर ब्लेस करना चाहते हो, तो लोगों की भी मदद करो इस फील्ड में। अगर आप यहाँ पे बैठे हो, तो कोई ना कोई रीजन है यहाँ पे आपके बैठने का। ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर हमारा है इंट्यूशन का नंबर, बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं। जो चीजें आम लोगों को दिखाई नहीं देती, वो चीजें 7 नंबर वाले को दिखाई देती हैं। चाहे वो सपने में हो, पहले से ही इनको इंट्यूशन हो जाती है। 7 नंबर क्या है? अध्यात्म का नंबर है, डिटैचमेंट का नंबर है। कहीं ना कहीं 7 नंबर वालों के ऊपर जब ये ब्लेसिंग होती है और ये दूसरों के ऊपर ब्लेसिंग करते हैं, तो इनकी लाइफ में ग्रोथ अपने आप होती है। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी का नंबर है।
अकल्ट का नंबर है ये। अगर ये लोग अकल्ट की फील्ड में नहीं आ सकते तो इनको मेडिटेशन करनी बहुत जरूरी होती है। अपने नंबर को बैलेंस करने के लिए इनको मेडिटेशन बहुत जरूरी होती है। हीलिंग के पार्ट पर इनका इंटरेस्ट होता ही होता है, किसी भी तरीके से सामने वाले की मैं हीलिंग कर पाऊं। और क्या होता है, दिल के राजा होते हैं ये, दिल की ही सुनेंगे। जेब में जितने पैसे हों, सामने वाला मदद के लिए आएगा तो ये कुछ नहीं सोचेंगे, निकाल के दे देंगे। भैया तू ले जा, मैं अपना देख लूंगा गुजारा, कोई बात नहीं। और इनके पैसे भी कहीं ना कहीं फंसते होंगे, पैसा वापिस नहीं मिलता होगा। स्टक मनी का इशू इनके साथ हमेशा रहेगा। स्पेशली जब आप पर्सनल लेयर 7 में किसी को पैसे दे देते हो तो वो पैसा कभी भी वापस नहीं आएगा, चाहे आपका कोई भी सगे से सगा रिश्तेदार ही क्यों ना हो लेकर गया हो। 7 नंबर की एनर्जीज इतनी हाई होती हैं। और ये क्या है, दिल के राजा है ना, दिल की सुनेंगे ना। सामने वाला इनको कुछ भी बोल दे, इनको बस ये है कि मैंने सामने वाले की मदद करनी है। और ये दूसरों के लिए लकी पर्सन होते हैं, अपने लिए लकी नहीं होते हैं। अपने लिए कभी भी लकी नहीं होंगे, पर दूसरे वाले के लिए इतना लकी होंगे कि आप देख लेना। कभी भी 7 नंबर वाला किसी शॉप के अंदर जाएगा, खाली दुकान पड़ी होगी, उसके वहां पे पैर रखते ही ना वहां पे भीड़ हो जाएगी। और वो शॉपकीपर इनको नहीं पूछेगा, वो बाकियों को पूछेगा और बोलेगा उनके जाने के बाद, भाई तू रोज मेरी शॉप पे आ जाया कर, तू मेरे लिए बहुत लकी है। तो 7 नंबर वालों को अगर अपना पैसा कहीं से निकलवाना हो, अगर अपना पैसा कहीं से निकलवाना हो तो क्या करना है, अपने साथ दूसरे 7 नंबर वाले को लेकर जाओ और उसको अपने साथ बिठा लो और बोलो भाई तूने कुछ नहीं कहना, तूने सिर्फ मेरे साथ चलना है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपका वहां से मनी जरूर निकलती है। पर अगर पर्सनल ईयर 7 में पैसा दिया होगा तो नहीं निकलेगी, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो पर्सनल ईयर 7 में कभी भी उधारी नहीं करनी, स्पेशल 7 पर्सन वाले को। अब अगर 7 नंबर आपका बर्थ नंबर से भी आ गया, डेस्टिनी नंबर से भी आ गया, तो क्या होगा? जय श्री महाकाल। क्या होगा? इंट्यूशन पावर डबल हो गई, धोखा डबल हो गया, कंफ्यूजन डबल हो गई। ठीक है, तो 7 नंबर वालों को बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत होती है। किसी के ऊपर भी आंख बंद करके ब्लाइंडली फेथ नहीं करना। पर 7 नंबर वाले के साथ दिक्कत क्या है, 7 नंबर वाले को बोलेंगे ना सामने कुआं है, छलांग नहीं लगानी, वो देखने जरूर जाएगा, भैया मैं जाऊं तो ही देखूं कुआं है या नहीं है, तो छलांग जरूर लगाएगा, करके जरूर देखेगा, भाई मैं पहले अपने हिसाब से देख लूं। ठीक है, तो 7 नंबर वालों के लिए सबसे पहले यही सजेशन होती है कि अपना कभी भी किसी को पैसा उधार नहीं देना है। दूसरी चीज, कभी भी किसी के ऊपर आंख बंद करके यकीन नहीं करना है। ठीक है, 8 नंबर की बात करेंगे। 8 नंबर की बात करेंगे। 8 नंबर किसका है? शनि महाराज का नंबर है। 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर से जो भी रूल होता है वो शनि महाराज से रूल होते हैं। तो शनि महाराज क्या है? नो शनि, नो मनी। तो शनि का नंबर क्या है? मनी देने वाला नंबर है, पैसे का नंबर है। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे वेबिनार देखे होंगे जिसके अंदर आपने देखा होगा भैया कि 8 नंबर स्ट्रगल का नंबर है, 4 नंबर स्ट्रगल का नंबर है। पर मैं किसी भी नंबर को बुरा नहीं मानती हूँ, सारे नंबर की अपनी क्वालिटीज होती हैं।
चाहे वो 4 नंबर का हो चाहे वो 8 नंबर का हो। नो डाउट इनकी लाइफ में स्ट्रगल होती है, पर उसके पीछे का रीजन क्या है वो ही तो समझना है ना आप लोगों ने। जब वो चीजें समझ लेते हो तो चीजें अपने आप आपकी समझ में आनी शुरू हो जाती कि क्यों है ऐसा मेरे साथ, अब मैंने उसको कैसे बैलेंस करना है। वही तो चीजें सीखनी है आप लोगों ने। ठीक है। अब अगर हम 8 नंबर की बात करें, 8 नंबर को हम किससे देखते हैं? मनी से, फाइनेंशियल से। हमारा जितना भी बैंक बैलेंस है वो हम किससे देखते हैं? 8 नंबर से। 8 नंबर वाला अगर कोई रूल करता है 8 नंबर से, तो इनकी लाइफ में हार्डवर्क तो होता ही है, पर इनको सक्सेस भी मिलती है। अगर आपके बिफोर 35, मतलब 35 की एज तक आपको सब कुछ मिला है, आफ्टर 35 आपकी स्ट्रगल थोड़ी सी बढ़ जाती है। पर अगर आपने पहले के 35 ईयर्स आपने स्ट्रगल में अपने निकाले हैं, तो आफ्टर 35 आपके लिए सक्सेस है। ठीक है। स्ट्रगल नो डाउट होती है, चीजें मिलती हैं, डिले से मिलती हैं, पर मिलती जरूर है। फिरोज जी, आपको मैंने 7 7 का बताया ना कॉम्बिनेशन, तो सेम होगा, है ना? अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर आपको फाइनल, उसमें फुल निमोलॉजी के अंदर आपको A to Z सारी चीजें क्लियर होती हैं कि क्यों है ऐसा। ठीक है। अब अगर हम 8 नंबर की बात करें ना, 8 नंबर कर्मों का नंबर है। कर्म अच्छे होंगे तो इनके पास कहीं ना कहीं आप देखना बाकियों की तुलना में पैसा भी होगा। आपको पता है जो हमारे देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, 8 नंबर से रूल करते हैं, 17 के 8 से आते हैं। अब अगर 8 नंबर है, स्ट्रगल तो उनकी लाइफ में थी ना, पर वो 17 के 8 से आ रहे हैं, तो 26 का 8, 17 का 8 दोनों का डिफरेंस है। जो 17 के 8 से आएगा ना कहीं देखना वो गुरु गद्दी के भी मालिक बनते हैं, देश को चला रहे हैं। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। और अगर 17 के 8 से जो भी पर्सन आता है ना, वो जो चीज बोले ना, उनकी बात सुन लेनी चाहिए और उनकी बात सुन के मान लेनी चाहिए। क्योंकि जब वो कोई बात बताते हैं तो वो सच होती है। और जब सपोज कोई 17 का 8 बोलेगा ना कि प्रॉपर्टी खरीद ले, तो उस टाइम नहीं खरीदी, थोड़ी देर पता चला कि प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए, तो आपने कहना है कि पहले ही सोचा था कि खरीद लेता, उसकी बात ही मान लेता। ठीक है ना? तो उसकी बोली हुई बात सच हो जाती है। डीमोनेटाइजेशन हुई थी, सबको पता है, लगा दिया था ना मोदी जी ने लाइन में सबको, चेंज हुआ था। तो इनके अंदर इतनी पावर होती है, किसी भी चीज को बदल के रख सकते हैं। 17 के 8 वाले। ठीक है। और 8 नंबर वाले क्या हैं? बाय डिफॉल्ट इनको हमेशा पैसे की लैंग्वेज ही समझ आती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हर एक दुनिया के हर एक लोगों का रंग देख रखा होता है। कहीं ना कहीं इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती लाइफ में पैसे कमाने के लिए, और इनको इजीली वो चीजें नहीं मिल पाती हैं। ठीक है। राजवीर जी, ये हम कवर करेंगे कल की क्लास में। ठीक है। आज की क्लास में हम नंबर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, जो आपके नंबर्स 1 से लेके 9 तक आप उनके साथ रिलेट कर पा रहे हो या नहीं रिलेट कर पा रहे, क्योंकि जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, धीरे धीरे हम बेबी स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अगर आज ही मैं आपको MBA की पढ़ाई करा दूंगी तो आपको नर्सरी तो पता होनी चाहिए ना, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। ठीक है। तो धीरे धीरे हम हर एक चीज को आगे 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 करना शुरू करेंगे। मैं अपने हमेशा स्टूडेंट्स को यही चीज बोलती हूँ कि बेबी स्टेप्स में आगे जाएंगे, आपको उड़ना सिखाऊंगी, उड़ना सीखो। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे हो, तो उड़ने के लिए वो पंख हमने देने हैं, आगे उड़ना आपने है। गणित मैंने सिखाना है, फलित आपने खुद करना है। तो फलित कैसे होगा वो? जब आपकी अपनी मेहनत लगती है उसके अंदर, आपकी अपनी पावर जब जाती है, जब अपने अंदर से ये भाव आता है ना कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मेरे अंदर वो टैलेंट है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जब वो चीज आती ना, तभी आप वो चीज कर पाते हो। किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है।
तो जब अपने अंदर ठान लोगे ना कि मुझे कुछ करके दिखाना है, तभी वो करोगे, नहीं तो नहीं करोगे, दुनिया जो मर्जी कहती रहे। चलो, अब 8 नंबर की जो हम बात कर रहे हैं, इनके अंदर ना पेशेंस भी होती है। पेशेंस तो होती है, पर ये ना किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते बहुत जल्दी। पैसे भी किसी को देंगे ना गिनने के लिए, तो उसके बाद खुद भी 2 बारी गिनते हैं, क्योंकि किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता ना। तो 2 बारी अपने पैसे भी खुद गिनते हैं। जिनका कहीं ना कहीं 2 टाइम 8 आ रहा होगा ग्रिड के अंदर, देखना उनके ना बैंक बैलेंस, 2 बैंक अकाउंट्स होंगे उनके। 2 बैंक्स में कहीं ना कहीं उनका 2 बैंक अकाउंट होंगे, जिनका 2 टाइम 8 आ रहा होगा ग्रिड के अंदर। बिफोर 35 या आफ्टर 35 इनको सक्सेस मिलती है लाइफ के अंदर। ठीक है। हम्बल देखे गए हैं। हम्बल क्यों है? क्योंकि बहुत सारी इन्होंने ठोकरें खाई होती हैं, और ठोकरें खा खा के तराश के जैसे हीरा बनता है ना, सेम उसी तरीके से 8 नंबर वाले होते हैं। करम जी, 3 नंबर का तो हमने डिस्कस कर ली थी ना। 3 नंबर की तो हमने बात करी थी। ठीक है। और अब ने हमने 9 नंबर की भी बात पहले ही कर ली थी। ठीक है। आज हमारा यहाँ पे 1 से लेके 9 नंबर तक हमने टॉपिक आपके करे हैं। अब आप सबको होमवर्क देने लगी हूँ मैं, छोटा सा एक होमवर्क करके आओगे सारे? छोटा सा एक होमवर्क करके आएंगे सारे। कल हम अपना क्या कवर करेंगे? सबसे पहले तो कल हमने कवर करना है हमारा लोशो ग्रिड बनाना सीखेंगे। सबसे पहले लोशो ग्रिड किस किस को आता है बनाना? लोशो ग्रिड किस किस को आता है? लोशो ग्रिड आता है सबको बनाना? ओके। ओके। विश्वजीत जी को नहीं आता। ओके, कोई बात नहीं। कल सबसे पहले हम लोशो ग्रिड बनाना सीखेंगे। ठीक है। और नेम निमोलॉजी किसको आती है? नेम निमोलॉजी किसको आती है? प्रदीप जी, आपको तो आती होगी। ठीक है। अभी मैं आपको ना एक चार्ट शो करती हूँ, 1 मिनट रुको। कल आप लोग ना सब अपना अपना ना नेम निकाल के लाओगे, नेम नंबर का टोटल कितने पे आ रहा है। उसका एक मेथड होता है, उसको निकालने का एक तरीका होता है। मैं अभी आपको एक चार्ट शो करूंगी, आप लोग अपना अपना नेम निकालोगे कि किस पे आपका कंपाउंड नंबर क्या आता है। ठीक है। हाँ जी, बोथ। ठीक है। अब यहाँ पे आप सबको चार्ट शो हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे सपोज नेम आपका, अब मैं एक आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। अब यहाँ पे जैसे रानी मुखर्जी है। ठीक है। अब रानी मुखर्जी के इसके नीचे मैंने आपको, अच्छा यहाँ पे देखेंगे, मैं अपने नेम की एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखो रजनी भाटिया। यहाँ पे 2115, जैसे आर का अल्फाबेट आपका 2 पे आ रहा है, ए का 1 पे आ रहा है, जे का 1 पे आ रहा है, एन का 5 पे आता है, ई का 5 पे आता है। सेम उसी तरीके से आप लोगों ने अपना अपना निकालना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसको नहीं आता है अपना अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे सुनीता जी का अगर हम देखें, तो एस के नीचे 3 आएगा,
यू के नीचे 6 आएगा। जो जो प्लेसमेंट जहां पे दी गई है अल्फाबेट के ऊपर, वो आपने उसके नीचे फिल करके उसका टोटल करना है। ठीक है, उसका आप टोटल करेंगे। जैसे दीपक जी हैं, तो दीपक का टोटल अलग होगा, दीपक डगर का टोटल अलग होगा। ठीक है, तो फर्स्ट नेम का टोटल भी करना है आपने, अपने टोटल का भी, उसका भी टोटल करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब। हटा दूं मैं स्क्रीन यहां से, ले लिया? नहीं तो मैं चैट बॉक्स में आपको ना वहां पे भी शेयर कर दूंगी आपको। ठीक है, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी आपको। जो भी ग्रुप के अंदर हैं तो उनको वो मिल जाएगी। तो इसका क्या करना है, आपने अपना अपना नेम का आपने टोटल निकाल के लाना है कि कहाँ पे क्या चीज आपको समझ आई है। वो आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ वो हम क्लास की, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसको हमने कैसे देखना है। ठीक है, अब आप सबको बेसिक नंबर, डेस्टी नंबर निकालना आ गया है, आपको अपने अपने नंबर्स का पता चल गया है। 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक आज हमने डिस्कस करा कि हमारे 1 से लेकर 9 नंबर के हमारे एट्रीब्यूट्स क्या हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब कि हमारी वो क्वालिटीज क्या है। अगर हम अगर हम 1 नंबर से रूल करते हैं, अगर हम 9 नंबर से रूल करते हैं, अगर हम 7 नंबर से रूल करते हैं, तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। ठीक है, थैंक यू सर, कोई बात नहीं। कल हम नेम निमोलॉजी के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। पहले हम लोशो ग्रिड बनाना सीखेंगे, लोशो ग्रिड कैसे बनाया जाता है। ठीक है, लोशो ग्रिड क्या है, क्यों उसके अंदर कौन से आपके प्लेन्स कंप्लीट हो रहे हैं। क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ उसकी बात करी, हमारा बेसिक नंबर और हमारे डेस्टी नंबर की। कल हम अपना एंजल नंबर भी निकालना सीखेंगे। एंजल नंबर के साथ साथ हम क्या सीखेंगे, अपना नेम नंबर। ठीक है, नेम नंबर के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, क्या है रीजन, क्यों हमारी लाइफ में इतनी ब्लॉकेजेस आ रही हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी जो क्लास स्टार्ट होने वाली, मैं एक बार फिर से आपसे स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। जो भी इस क्लास को करना चाहता है, अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। स्क्रीन विजिबल है सबको? ठीक है, तो ये आपका 2 मंथ्स का कोर्स होने वाला है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये आपकी क्लास होने वाली है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज आपका 50% से भी कम में आपको इस बारी मिल रहा है। न्यू ईयर ऑफर है। नेक्स्ट टाइम इतने में आपको ये वाला प्राइस नहीं मिल पाएगा। इसके अंदर आपको फुल कोर्स है, जिसके अंदर आपका बेसिक टू एडवांस टू प्रोफेशनल लेवल तक जा रहे हो आप, सारी चीजें इसके अंदर कवर होने वाली हैं। इसके बाद आपको कोई भी शेल्डन एमोलॉजी के अकॉर्डिंगली कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका आ गया 6566 में। कोई भी अगर पूरी पेमेंट करता है तो आपको इंस्टेंट बुकिंग पे ई बुक मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको 101 रेमेडीज आपको मिलेंगी, ट्राइड एंड टेस्टेड। और अगर आप फुल पेमेंट नहीं कर सकते हो तो आप अपनी सीट बुक करवा लीजिए। 2502 में आप अपनी सीट बुक करवा सकते हो। और जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा तो बाकी की पेमेंट आप उस टाइम देकर आप पेड कोर्स के अंदर आपको ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। पेमेंट डिटेल 9796375553, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी नंबर पर आप मेरे से शेयर करेंगे विद योर नेम। ठीक है, चलो जी क्लास को ओवर करते हैं, आप सब भी थक गए होगे बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो राधे राधे करते हैं क्लास को। और कल की क्लास में सेम इसी टाइमिंग पे अपने होमवर्क के साथ आइएगा। ठीक है, ये टीचर स्ट्रिक्ट टीचर है भाई। ठीक है, देखने में चाहे जैसे मर्जी है, स्ट्रिक्ट टीचर है। फिर जब गुस्सा आता है तो डांटती भी है। तो डांट तो नहीं खानी ना किसी को, नहीं खानी ना। ठीक है, चलो मैं अनम्यूट कर रही हूँ और क्लास को ओवर करते हैं, राधे राधे करते हैं सबसे। राधे अनम्यूट कर राधे। लीजिए। जी, राधे राधे एवरीवन, मिलते हैं कल की राधे क्लास में। राधे। जी, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। जय श्री श्याम जी।